नमस्कार। भंडाफोड़ के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है। अपने पहले एपिसोड में हॉकाई ने पिछले दिनों 21 दिसंबर 2022 को पोर्ट ब्लेयर शहर के बाहर न्यू बंगलूटान गांव में हुए मगरमच्छ हमले में जान गंवाने वाले नौजवान अध्यापक मृतक विकास सरकार के परिवार से बातचीत की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें वन विभाग के ऊपर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस रिपोर्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है ताकि आप उसे एक बार फिर देखकर ताजा कर सकें। गुप्तापाड़ा निवासी सुब्रत कुमार मंडल के साथ पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद लापरवाही के तमाम आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हॉकाई सबसे पहले 24 दिसंबर को हम्फ्रीगंज पुलिस थाने पहुंचा। मैडम एसएचओ है तो मिलना चाहते हैं। नेचुरली थाने में कोई टाइम पास करने तो आएगा नहीं, तो वो बोलिए हम आए मिलना चाहते हैं। श्रीनाथ वशिष्ठ हमारा नाम, एडिटर हॉकाई। हम्फ्रीगंज पुलिस ने बताया कि मगरमच्छ के हमले की खबर शाम 5 बजे प्राप्त होते ही 15 मिनट के भीतर भीतर एसएचओ गौरव बनर्जी की निगरानी में पुलिस दल ने सबसे पहले ग्रामवासियों के साथ लापता विकास सरकार को खाड़ी के इलाके में ढूंढना शुरू किया, जबकि वन विभाग का बचाव दल मौके पर देर से पहुंचा। जहां मृतक के परिवार का कहना है कि वन विभाग की टीम वहां रात 8 या 8:30 बजे के करीब पहुंची। वहीं पुलिस के अनुसार वन्य प्राणी प्रभाग यानी वाइल्ड लाइफ डिवीजन का दल 7:30 बजे के आसपास घटनास्थल पर पहुंचा, क्योंकि वंडूर जेट्टी से वहां पहुंचने में उन्हें लगभग 15 से 20 मिनट तक का समय लगता ही है। वन विभाग के कर्मचारियों पर शराब के नशे में होने के गंभीर आरोप पर पुलिस ने कहा कि उनकी मौजूदगी में वन विभाग के जो कर्मचारी सबसे पहले वहां पहुंचे उनमें से तो कोई भी नशे में नहीं था। एसएचओ के वहां से जाने के बाद अगर कोई वैसी हालत में पाया गया हो तो कहा नहीं जा सकता। टॉर्च और दाव जैसे आवश्यक उपकरण वन कर्मचारियों के पास न होने के आरोप पर हम्फ्रीगंज पुलिस यह कहते हुए किनारा करती नजर आई कि उनकी मौजूदगी में तो फॉरेस्ट टीम के पास वो सभी चीजें थीं, पर बाद में पहुंचने वालों के बारे में कहा नहीं जा सकता। तब हॉकाई ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में जब पुलिस के पास अपनी मौजूदगी के बाद के घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी नहीं है और मृतक के परिवार और न्यू मंगलूटान के ग्रामवासियों के तमाम आरोपों के मद्देनजर वन्य प्राणी प्रभाग पर लापरवाही का संदेह बराबर बना हुआ है, तो उनके खिलाफ बाकायदे आपराधिक लापरवाही अर्थात क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला दर्ज कर उचित रूप से जांच पड़ताल की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके और जो कोई भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस आशंका और हॉकाई के तर्क को स्वीकार करते हुए हम्फ्रीगंज के थानाध्यक्ष गौरव बनर्जी ने केस दर्ज करने की बात पर हामी भरी और हॉकाई को आश्वासन दिया कि वे मामले की तह तक जाकर छानबीन जरूर करेंगे। एसएचओ गौरव बनर्जी से बातचीत के अंश हम प्रसारित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थानाध्यक्ष को मीडिया को बयान देने की आधिकारिक अनुमति नहीं होती। मगरमच्छ हमले में लापरवाही के सबसे बड़े आरोपी यानी वन विभाग में जांच पड़ताल के लिए संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने हॉकाई रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मंगलूटान के दफ्तर पहुंचा, जहां शनिवार के दिन दोपहर 2:30 बजे के करीब पूरा का पूरा दफ्तर बंद पाया गया। यहां तक कि ऑफिस के सभी दरवाजों पर बाकायदे ताले झूलते नजर आए। हां, ताला बंद दफ्तर के बरामदे में एक महिला कर्मचारी अकेली बैठी जरूर दिखाई दी, जिनसे पूछताछ करने पर जो हकीकत बाहर निकल कर आई वह वन विभाग के दफ्तरों में कामकाज के तरीके पर सवाल अवश्य खड़े कर रही थी। कैंप ऑफिसर, ये रेंज ऑफिसर, अभी कौन है? नीलम पूर्ति, ये मैडम है। छुट्टी का टाइम क्या है? अच्छा, 8 बजे। कौन? कैंप ऑफिसर सब 6 बजे आते हैं। अच्छा, तो 6 बजे आके 2 बजे छुट्टी होता है। डेली 2 बजे चले जाते हैं। और ये नीलम मैडम? तो लेट से जाता है, अभी तो आया फिलहाल, अभी जाएंगे खाना खाने।
आएगा डेली बोला ना सर डेली 2 बजे जाके फिर आता नहीं ना मैडम भी तो आती नहीं होगी आता है कोई काम पर तो मैडम का घर अगली मैडम इसीलिए तो 2 बजे के बाद फिर आती नहीं काम होने से आती है आता है सर काम होने से नहीं होने से नहीं आती ना आप पियोन ड्यूटी में हाँ सर पियोन ड्यूटी में क्या नाम है आपका शेपाली वल्ला शिपाली शेपाली वल्ला बरला अच्छा अच्छा हाँ आजमन को जगह अच्छा 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 कहाँ रहती हैं आप हम मेमू में रहते हैं डेली इस तरह से 2 बजे के बाद चली जाती हैं ये बड़ी विचित्र हालत देखने को मिल रही है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मंगलूटाल और शनिवार के दिन और ये रोज़ाना यहाँ 2 बजे के बाद कोई रहता नहीं है सुबह 6 बजे कुछ स्टाफ आते हैं वो लोग 2 बजे चले जाते हैं और ये रेंज ऑफिसर भी बगल में उनका घर है इसीलिए ऑफिस आती नहीं है 2 बजे के बाद वो जो पियून स्टाफ है शेफाली बरला वो उनके घर बुलाने गई हैं उनको हम आए हैं इसलिए तो बहुत ही आश्चर्य की बात है चलिए देखते हैं आगे क्या निकल जाता है Very good afternoon. Are you the husband of Miss Neelam Purti? Yes, please. How can I assist? This is Srinath Vasist, editor of Hawkeye. Okay. Hawkeye, the English daily. She's around there in the office. No, the office is locked actually. No, The no, staff has told me that she has the practice of never returning to office after 2 o'clock every day. No. 6. I think you are referring. Yes, you're on record. Sorry. Why? I'm sure you're speaking the truth. 6 to 2 is the. So why are you sorry? Huh? When you're speaking the truth, you shouldn't be sorry. No. 6 to 2 is the recording time. 6 to 2 is the recording time. No. 6 to 2 is the office time. 6 to 2, Yes. normal office time. Yes, obviously. And not 9 to 5. No. You have to cross verify that one. या पेছনে रास्ता दिए गए ऐसा लग रहा है पीछे के रास्ते से वो बॉर्डर के पीछे के रास्ते से होकर के ऑफिस की तरफ पहुंच करके खड़ी हैं हाँ नीलम जी आप पीछे से आ गई तो ये क्या नीलम जी मैडम बता रही हैं कि सुबह 6 बजे से 2 बजे ड्यूटी आवर्स हैं ऑफिस में और उसके बाद ऑफिस बंद हो जाता है नहीं हम तो बगल में कभी कभी रात भर भी चलती है जैसा मतलब काम के हिसाब से चलता रहता तो ऑफिस ऐसे लॉक्ड रहना चाहिए नहीं ये है ना मैडम है नहीं मैडम तो है लेकिन ताले लगे हुए हैं सब जगह हमारा तो फील्ड वर्क है ना सर हाँ तो हम लोग ऑफिस ऐसे लॉक्ड रहना सही है I'm just trying to verify if it is right okay if you're the one who can tell me नहीं, खुला ही रहता है हम बगल में ही है तो एनी टाइम जो भी आता है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम तो अवेलेबल ही है 24 घंटे हम जस्ट ये समझना चाह रहे हैं ना कि आप क्या अभी नहीं हम ये सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि ये अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू रूल्स है या नहीं है दैट्स ऑल ये ताला मार के रखना रूल्स ताला में नहीं मार के खुला ही रहता है तो ये लेकिन मैडम- सब ताला लगा हुआ है नहीं मैडम तो खोल के ही रखती है अभी लेकिन तो- सब ताला लगा हुआ है नीलम जी आई एम नहीं, टेलिंग यू द थर्ड टाइम नहीं वो ठीक है खुला ही रहता है लेकिन क्या अभी हम लोग सब वहीं गए थे मंडूर जाके अभी आ रहे हैं तो अभी मंडूर? सब हाँ अच्छा वो जो बॉडी वो बॉडी था ना तो हाँ। वहाँ गए थे फिर अभी आए अभी सबको मैं भेज के भी खाना खा के हाँ अभी कुछ रिपोर्ट बनाना रहेगा फिर आएगी करके अभी तो कपड़ा भी एक्सचेंज भी किया नहीं ऐसा ही हाँ नहीं हमको खबर लगी है कि यहाँ ऑफिस 2 बजे के बाद बंद रहता है हाँ बंद रहता कोई है आता नहीं है कौन बोला कोई नहीं आता है आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट्स द रीजन आई थॉट ऑफ जस्ट चेकिंग इट आउट नहीं अगर हम लोग नहीं भी रहते हैं तो कोई भी स्टाफ जिसको भी कुछ इमरजेंसी हो कुछ हुआ हमारा मेरा कांटेक्ट जब भी नहीं कांटेक्ट वो तो कहीं भी आ जाते हैं हाँ, वो तो कहीं भी बाजार में रहने से भी कोई आ जाएगा हाँ बट इज इट अलाउड एज पर रूल फॉर यू टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वर्किंग आवर्स तो अभी तो चलता ही है हाँ तो आपको ऑफिस में रहना चाहिए घर में रहना चाहिए वही हम नहीं समझने की अभी कोशिश मैं कर लंच करने गए सर अभी तो आए अभी नहीं वापस अभी तो आएंगे आप आई हैं हाँ। लंच करने गई हैं ठीक है लेकिन हमको ये खबर मिली है कि आप 2 बजे के बाद आती नहीं है कभी कोई काम होने से ही आती है अदरवाइज यू डोंट कम दैट इज व्हाट द नॉर्मल प्रैक्टिस इज कौन बताया आपको योर पीपल हैव टोल्ड मी नहीं ऐसा नहीं है काम होने से या तो आएंगे नहीं है तो घर में रहेंगे आफ्टर ऑफिस आवर्स हाँ नहीं आफ्टर ऑफिस आवर्स ना स्टेशन में ही है हाँ ऑफिस आवर्स कब से कब तक है हमारा तो सुबह 6 to 2 6 to 2 उसके बाद ऑफिस आवर्स नहीं है नहीं उसके बाद कुछ काम है इमरजेंसी कुछ रिपोर्ट भेजना है तो तब आते हैं नहीं तो घर में रह सकते हैं अलाउड है तो क्वार्टर है सरकारी इधर ही तो है अलाउड है ना हाँ अच्छा कौन है आपके सीनियर हमारा तो डीएफओ सर है AK बॉल सर AK पॉल एडिशनल चार्ज कैम्बल बे निकोबार AK पॉल हाँ उन्हीं को आप रिपोर्ट करती हैं और राजकुमार कहाँ है वाइल्ड लाइफ में है हाँ जी
वो क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? वो तो ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF वाइल्ड लाइफ उनका ऑफिस वंडूर में। वंडूर में है। नीलम जी एक बात और बताइए ना, जब आपसे मुलाकात हो गई अच्छा हुआ। हम एक्चुअली यही पता करना चाहते थे कि अभी हम वहाँ गुप्तापाड़ा सब जगह लोगों से मिल के आ रहे हैं, तो जो इंसिडेंट हुआ ना, तो इसमें लोगों का ये एलिगेशन है सारे विलेजर्स का कि उस दिन आपकी जो टीम थी फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म जो किया, इंसिडेंट 5:30 बजे हुआ और टीम तो पहुंची है वो 8 बजे पहुंची है। नहीं ये तो गलत। ये तो पुलिस ने भी कंफर्म किया कि 6:30 बजे आप नहीं पहुंची टीम। कहाँ नहीं पहुँचे, मैं वहाँ स्पॉट में थी, प्रकाश अधिकारी बगल में था, SHO भी बगल था। मेरे से पूछा गया मैडम 6:30 बजे हाँ को नहीं हम अभी पहचाने होंगे। गौरव बनर्जी से मिल के आ रहे हैं सीधा आपसे आप आपके ठीक है, पास। प्रकाश अधिकारी को पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे। वो तो अभी नया है, शायद मेरे को नहीं पहचानते होंगे अंधेरा में, तो जैसा आप अकेली थी, आपकी टीम भी थी? टीम भी थी। कौन-कौन थे? इतना- कौन-कौन अभी थे? इतना भीड़ था ना, हमारा था, हम थी राजेश था, अच्छा फिर हमारे जो यहाँ के यहाँ पे मेरे 2-3 लेबर लोग हैं वो लोग थे। अच्छा तो जैसे वहाँ पे स्पॉट में पहुँचे, ये प्रकाश अधिकारी था, SHO था, हाँ। और पब्लिक अंधेरा में तो दिखाई नहीं देता ना। टाइम हो गया, बोला हमारे पास तो है नहीं अभी, हमारे पास जो बोट है राजेश और कौन कौन बोली? आप थे राजेश और राजेश था, हाँ। तो हमारे यहाँ के लेबर लोग, हम लोग सब गए थे साथ, मतलब टोटल 5-6 लोग थे आप लोग? 5-6 लोग थे। फिर अच्छा। हमने साथ ही साथ अपना टीम को बोल दिया रेडी होने के लिए, क्योंकि हमारा बोट स्टेशन रहता RM पॉइंट में। अच्छा फिर वहाँ से कहाँ पे? फटाफट RM पॉइंट रटलैंड, RM पॉइंट, हाँ, अच्छा रेडलैंड। तो फटाफट उन लोगों को बोल दिया आप लोग फटाफट आ जाइए हाँ होंगी वालू में, अभी हमें क्या सर्च ऑपरेशन के लिए हम लोग को निकलना पड़ा। अच्छा। तो आगे वो लोग साथ ही साथ, हाँ हाँ फिर मैं भी यहाँ से साथ ही साथ निकल गई। अच्छा फिर इसमें तो शायद वाइल्ड लाइफ वाले टीम थोड़ा लेट आए हो सकते हैं, वो तो पता नहीं, हमारा टीम तो आ गया था यहाँ टेरिटोरी में। फिर आपकी टीम वहाँ जब सर्च के लिए निकल गई थी हाँ कितने बजे? वही टाइम में 6:30 बजे? पहुँचने के साथ साथ 6:30 बजे? हाँ। तो सब विलेजर्स, कम से कम 40-50 विलेजर्स से हमने मुलाकात की है अभी, हाँ। वो सब ये कह रहे हैं कि जब आपकी टीम वहाँ पहुंची थी तो उनके पास न टॉर्च थी, न कोई दूसरा हमारा पास टॉर्च इक्विपमेंट था, था, न कोई दाव। सब वो कुछ था, वो लोग सब हम लोग कुछ से था। दाव मांग रहे थे, टॉर्च मांग रहे क्योंकि थे। हमारा अंडर में जो काम कर रहा है एक डियर है, हाँ। वही स्पॉट में मौजूद था। हाँ। वो साथ ही साथ सामने एक हॉलिस डोंगी मिला, अच्छा। उसके ही साथ वो विक्टिम का घर से निकल गया सपर, अच्छा उनका नाम है सपन सपन। हाँ। हाँ। तो फिर वहाँ से जो भी होता था वो हम लोग को बता रहा था वहाँ से। अच्छा अच्छा, अब सपन से भी बात कर सकते हैं, सपन। तो टॉर्च थी? हाँ हमारे पास टॉर्च थी, कितनी टॉर्च थी? सब अपने अपने घर से टॉर्च लेके आए थे। सबके पास टॉर्च थी? हाँ, मतलब टॉर्च 6-7 टॉर्च थी? हाँ सबके पास टॉर्च है। देखो शाम को निकले, देखो शाम का वक्त था, तो हम लोग तो बोल दिया था सबको अपने टॉर्च वॉर्च। पूरा विलेज इंक्लूडिंग प्रकाश अधिकारी बोल रहा है कि आप लोगों के पास टॉर्च नहीं थी? नहीं। आपने वीडियो देखा है प्रकाश अधिकारी का? हाँ देखा। तो आपने उसको पकड़ के- आप उनसे पूछ लीजिए ना, हम थी कि नहीं वहाँ स्पॉट नहीं में। टॉर्च लाइट नहीं थी बोल रहा है। नहीं ये गलत बात है। हमको टॉर्च, तो आपने उसको बोला कि आप गलत बात क्यों बोल रहे हैं? वो उससे क्या बात करना अभी। अरे हाँ अभी भी तो था इधर, यही था। प्रकाश, हाँ अच्छा हाँ, तो अबे उसको वहाँ बोलना नहीं स्पॉट चाहिए? में, वहाँ स्पॉट में आपको बोलना नहीं चाहिए, आप क्यों गलत बात बोल रहे हैं? वो सब देखिए, वो गर्मी का माहौल में है, वो लोग तो कुछ ना कुछ तो लांछन तो डालेंगे सर। नहीं 40-50 पूरा गांव बोल रहा है नीलम जी। नहीं अभी जो ढूंढ रहा था उसमें से आधा से ज्यादा उसका गांव का आदमी है। हाँ तो उसका गांव का आदमी 15-20 आदमी तो हमारा ही है, मतलब डेली रेटेड मजदूर में काम कर रहा है। तो इंक्लूडिंग प्रकाश अधिकारी वहाँ कम से कम 40-50 लोगों ने हमको बताया है, ऑन रिकॉर्ड बताया है नीलम जी, कि जितनी भी फॉरेस्ट की टीम आई थी उनके पास न टॉर्च थी न कोई दूसरा। सुन लीजिए एक्यूजेशन सुन लीजिए। मैंने वो वीडियो वाला देखा है, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अगर ये सब नहीं था तो। नहीं हमने इसीलिए हमने पुलिस को भी अभी बोला है, दे विल रजिस्टर अ केस एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड ही हैज एग्रीड। पुलिस वाले भी आए थे दुबई में, पुलिस वाले तो आए थे, SHO यहाँ था, शायद वो मेरे को पहचाने ही नहीं होंगे, नए आए ना, वो मेरे को पहचानते नहीं होंगे। नहीं देखिए SHO यहाँ करा था, हम यहाँ करी थे, प्रकाश अधिकारी वो वहाँ था अंधेरा में। हमसे ज्यादा तो इधर नए नहीं आए हैं, हाँ हम तो आज पहली बार आए हैं। हम आपको जानते हैं? हम भी आपको जानते हैं। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि पूरे गांव में बहुत भारी रिजेंटमेंट है इस बात को लेकर के, बहुत एंगर है कि फॉरेस्ट की टीम आई, उनके पास टॉर्च नहीं थी, नहीं, हमारा उनके टीम पास का बस सब कुछ ही था। वो गांव वाले से टॉर्च मांग रहे थे, हम लोग को लाइट दो, हम लोग के पास लाइट नहीं है, हम लोग को दाव दो, हम लोग पकड़ के कुछ ये करेगा वो करेगा, और हम लोग को मछली का चारा, कोई फ्रिज में कुछ मछली होने से हमको चारा दो, हम लोग मच्छी पकड़ेगा, और पी के टाइट थे। ऐसा तो
पी के टाइट थे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ये एलिगेशंस हैं पूरे गांव वालों के हैं। दिखा दो वीडियो पे वीडियो पे, आप दिखा दो। तो इसका जवाब तो आपको और पुलिस को देना पड़ेगा ना। पुलिस ने तो अपना बता दिया कि हमारी टीम ने ये किया, और फिर तो उसके बाद फिर हम आपसे पूछताछ करने आए कि आप तो नियरेस्ट तो आप ही का ऑफिस है ना। फिर आगे बोलते टॉर्च नहीं है, किसी के पास दाव है तो दाव दे। यहाँ से हम लोग जितने इतना मगर है ना, fishermen हम वाले लोग को सब यहाँ पे हम लोग बोलना जीविका पड़ेगा। एक फिश पकड़ और के एक डिगी बार भी हम लोग है ना, जीविका एक चढ़ाई में डिगी भी है, वो डिगी को मैं चढ़ने बोलो मगर छोड़ दो बोली थी। आप लोग छोड़ दो, डिगी में छोड़ दो, वहाँ से चल ले। आज देखिए विकास सरकार के साथ हुआ है। कल को मेरे साथ भी हो सकता है। भगवान न करे, भगवान न करे, ঠাকুর না করুক, এটা হতেই পারে, যখন তখন যে কারোর সঙ্গে হতে পারে। আমাদের পাশে পাশে সমুদ্র পাড়ে সবার এর পাশে সমুদ্র বাগিচা। আমাদের বাগিচা একদম মানে এত ভয়াবহ পরিস্থিতি, আর আমাদের নেতারা কি করছে? নেতাদেরই তো এটা দায়িত্ব কিনা? ভিতরে আসবে যখন ভোট লাগবে, আমাকে ভোট দেবা, জিতে দেবে। नहीं ये प्रकाश अधिकारी ने भी बोला है। नेताजी तो एलिगेशन लगा रहे हैं ना, नेताजी तो लगा रहे हैं। नेता लगा रहे हैं, गांव वाले लगा रहे हैं, है ना। शेफाली जी समझ में आया ना कि हम क्या पता करने आए? वो बेचारी घबरा के परेशान हो गई। नहीं अचानक से कोई आगे ऐसे पूछताछ करने से ना नहीं नेचुरली इंसान डर जाता है। तो ये आपका क्या कहना है, ये सब झूठे आरोप है? ये सब झूठा आरोप है। हम लोग क्यों बिना टॉर्च का ये जाएंगे? हम लोग तो मेरा झूठा आरोप कैसे लगाएगी पब्लिक? एक आदमी लगाने से, दो आदमी लगाने से बात समझ में, और क्या करेंगे? नहीं तो मतलब कहने का ये हुआ ये तो गलत है सर। है, पूरा गांव बोल रहा है, इंक्लूडिंग पीआरआई मेंबर बोल रहा है ना। अब ये कौन लेबर थे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम मेरा सामने ही टीम नहीं, बट दिस इज डेफिनेटली, आई एम श्योर यू विल एग्री दैट दिस इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ इन्वेस्टिगेशन करिए। आपको करना है? नहीं सर, हम तो देखो, हम तो साथ में ही थे, टीम के साथ में। उससे भी पोंगी बालू से हम लोग निकले, हम लोग टॉर्च वगैरह सब लेके गए हम लोग। अब ये लोग कौन थे अब पता नहीं। अब मकदोरे से मेरा लेबर लोग है, नाम दे देती है, अब जाके पूछ लीजिए वो लोग से। कहाँ? वहीं तो रहते हैं सब बस्ती में, बस्ती में? न्यू मंगलूटन में। अच्छा सब रात दिन सर्च करे। हाँ। वो सपन है, सुधीर पता है ना, सुधीर तो उसका नाक बीमारी होगी। नहीं वो लोग तो देखिए ऐसा है ना, वो लोग तो अपने आप को डिफेंड करेंगे। ठीक है, हम डिफेंड करके तो वो लोग क्या करें? वो लोग नहीं, हम लोग के पास तो कहा वो लोग झूठ बोलते हैं, ये बोलेंगे जो आप बोल रही हैं। नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे? अब जैसे आप बोल रही हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वैसे वो लोग बोलेंगे हाँ हम लोग तो लेके गया था, मैडम से पूछ लो। हम बोलेंगे हाँ मैडम तो बोल रही है कि आप लोग लेके गया था। ठीक है, वो साथ में जो स्टाफ पूछ गए थे उन लोग से पूछ लीजिए। अभी इतना अंधेरा है, अभी हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च सब है, जिसके पास नहीं है टॉर्च, जो यहाँ से गए जो टॉर्च लेके गए। टॉर्च है, लेकिन सवाल ये है ना नीलम जी, वहाँ पूरा का पूरा गांव मिल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के ऊपर ओपन एलिगेशंस लगाए कि जनरल कुछ एक बोल दिया। ठीक है, वो बता लो, उसका नाम बताओ किसका पास टॉर्च नहीं था। नाम कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कौन फॉरेस्ट ऑफिशियल का क्या नाम है थोड़ी कौन पब्लिक को कैसे मालूम? नहीं था अभी, वो कैसे बता सकते बताइए। हाँ तो अब ये इसीलिए हमने कहा पुलिस को कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाँ तो इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है। अब हम तो जितना कर सकते थे हमने कर लिया। हम लोग इतना रात भर वहाँ में ड्यूटी करे सर। हाँ? अभी वहाँ में देखो, वहाँ में जितना सर्च होने से रात भर ड्यूटी की, रात भर ड्यूटी करे। हाँ फिर अगला दिन भी सुबह से कुछ हमारा जो DRM वो जो सुबह शाम भी ड्यूटी करे, क्योंकि वो उन लोग पड़ोसी है तो देखना तो पड़ेगा ही है। फिर ऊपर से जो है क्या बोलेंगे, हम लोग इतना सब करके भी फिर इस तरह एलिगेशन लगाना बोले से अच्छा नहीं है ना। नहीं लेकिन एक चीज़ तो है कि इतने साल से इन मगरमच्छों की वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है। इसको रोकने के लिए कदम क्या क्या उठाए गए हैं, और ऐसी क्या लाचारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कि इन लोगों को शिकार बनाने के लिए मगरमच्छों को छोड़ ही रखा हुआ है खुला। वो तो अभी जैसा कुछ तो इसका हमारा यार में जैसा भी कंप्लेन होता है हम लोग तो फटाफट चले जाते हैं। कुछ तो इसका कल भी कंप्लेन आया था अमरीगंज में, नगर साइड नहीं, बीइंग अ टेक्निकल ऑफिसर, यू आर अ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, तो being a technical officer, I'm sure you're the best person to understand and to explain as to what are the measures that are required to be taken so that such incidents, unfortunate incidents can be stopped. बरसों से चला आ रहा है। अंडमान में टूरिज्म बंद हो जाएगा, सारे टूरिज्म वाले परेशान हैं, सारे नेता लोग परेशान हैं, और लेकिन वो नेता लोग काम कुछ नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म बंद हो जाएगा, इतने साल से इसको रोकने के लिए कुछ उन्होंने किया नहीं है, लेकिन एलिगेशंस लगाते हैं वो।
और ऑब्वियसली एलिगेशंस तो लगेंगे डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू टेक मेजर्स अबाउट इट, टू स्टॉप इट, है ना। क्या मेजर्स हो सकते हैं? अभी हम लोग को जितना भी खबर उबर मिलता है, हम लोग तो बोलते हैं वेस्ट मत डालिए, पोल्ट्री का वेस्ट। हाँ, अरे मोस्टली तो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इन प्लेस? अभी दिन को, अभी रात को कोई 12 बजे लेके डाल दिया तो कौन देखेगा? तो फिर इसका क्या? अभी दिन को कोई दिख गया तो हम लोग उसको बोलते भाई कचरा मत फेंको यहाँ में, इससे आ सकता है। अभी तो ये इंसिडेंट हुआ, तो ये तो उपाय हो नहीं सकते, तो ये मेजर नहीं हो सकता ना। तो आप तो देखेंगे जो इंसिडेंट हुआ, इतना सारा पोल्ट्री वेस्ट आके वही डालता था। तो हाई टाइड होने के बाद में ये जो इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे तो क्या पिगरी जो भी है फार्म तो उसको खिलाने के लिए जो भी पोल्ट्री वेस्ट वो कलेक्ट करके वो तो लाके वहाँ डंप करता था। पोल्ट्री वेस्ट, दैट्स नॉट अ पोल्ट्री फार्म, पिगरी एज यू सेड। I saw they were- पिगरी फार्म है सर। हाँ। लेकिन उसको सुगर को खिलाता क्या है? ये मुर्गी का जो कटा हुआ वेस्ट, अच्छा, इंटेस्टाइन वगैरह जो भी है वो बाजार से कलेक्ट करके सुगर को खिलाता। कौन? ये जो अभी जो पार्टी अभी जो विक्टिम सर, विकास जो डिसीज है, तो विकास सरकार जहाँ पे फार्म बना है ना, आप देखिए ना वहाँ जाके जो फार्म बना है तो वही फेंक देता। तो वो सुअर लोग वो लोग खाते जो तो जैसे ही हाई टाइड जब पानी भरता है तो वो तो फिर फैल के या गुप्तापाड़ा तरफ जाएगा, इंदिरा नाला तरफ जाएगा, तो क्रोकोडाइल गेट अट्रैक्टेड। तो वो तो वही आएंगे ना सर, वो तो खुद ही ये बात तो सही है, नहीं होता दिया अपने आप को। ये बात तो सही ये है, गांव वालों को सबको पता है सर ये बात, ये हम बोल के नहीं है, ये आज से नहीं है, बहुत दिन से कचरा फेंक रहे हैं वहाँ में। वो अगल बगल को पूछ के देखिए, इतना बदबू मारता वहाँ में, अगल बगल वाला दिन को भी मतलब वहाँ में घर में बैठना मुश्किल। लेकिन एक बात बताइए नीलम जी, सुनिए, वो जो वहाँ पिगरी फार्म उसने लगा रखा है, दैट इज राइट एट द क्रीक, इट इज ऑन द क्रीक। यस, ठीक है, और वो क्रीक किसके जुरिस्डिक्शन में? वो महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। तो उसके जो ऑफिशियल्स हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है उनको जाके बोलना कि अपना ये पिगरी फार्म यहाँ से हटाओ? नेग्लिजेंस कॉट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड, उनकी गलती है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि इस एरिया में कोई ये इस तरह की एक्टिविटी ना हो, कोई उसमें डालने, कोई उसमें ये मांस वगैरह के टुकड़े न डाले जो उसके लिए मगरमच्छ के लिए चारा का काम करेगा। अभी ये क्या हुआ ना, अभी यहाँ पे मैक्सिमम जिनके पास भी यहाँ पे फिशरी पॉन्ड्स है ना सर, तो मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग जो है अपना फिश को चारा ये मैक्सिमम आप नहीं, तो इसको देखिए, इसको रोकने के लिए देखिए अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, तो क्या अभी हम लोग तो मना करते हैं, अभी क्या इसको रोकने के लिए तो हॉकाई न्यूज़पेपर नहीं आ सकता। हाँ, वो तो है, क्योंकि हॉकाई को सरकार तनख्वाह नहीं दे रही है। इसको रोकने के लिए सरकार तनख्वाह दे रही है लाखों रुपए का, जो ऑफिशियल्स हैं महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के उनको दे रही है। अभी हम लोग तो जितना हो सके हम मना ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। डिपार्टमेंट के जितने कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से करें कि कोई लूप होल, कोई नेग्लिजेंस कहीं नज़र आए तो उसको तुरंत रोका जाए। वो नहीं करते, उसकी वजह से आज ये हादसा हो गया। और अगर ये नेग्लिजेंस नहीं होती, वो बराबर अपनी ड्यूटी बराबर रेगुलरली मॉनिटरिंग करते और वो उनको वहाँ से हटाते या ये फेंकना बंद करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाते, तो ये नहीं होता। ये तो अंडरस्टूड है। तो जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान चली गई है नीलम जी, वो तो है। और एक जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक ह्यूमन लाइफ, बताइए उस जान के लिए कितना पूरा इतना बड़ा सिस्टम है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसका इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, करोड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, ये सब इस एक भारत के नागरिक की जान की सुरक्षा के लिए है। एक इंसान, ईच एंड एवरी वन, मी, यू, हर, एवरीबॉडी। और एक इंसान की जान चली जाना, उसके लिए जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये अब जांच का विषय है, और हम बाकी जो आपके सीनियर ऑफिशियल्स हैं ना, राजकुमार हैं और AK पॉल हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस बारे में वो क्या स्टेप लेंगे, और इमीडिएटली जो रिस्पॉन्सिबल है उसको जो स्टेप लेना है, जो एक्शन लेना है उसके खिलाफ लेकर के उसको सज़ा दिलवाई जाए, तभी उनको इंसाफ मिलेगा। और फिर ये व्यवस्था की जाए कि आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए कदम उठाए जाए, और जो करने की ज़रूरत है वो जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, है ना। नाइस टू मीट यू। अगर आप ऑफिस में मिलती तो हमको ज़्यादा खुशी होती।
आप घर में मिली, मतलब कहने का ये था. That was that was unfortunate. Really nice to have met you. Take care and all the best. I'm sure you'll make sure at your level whatever is required to be done. सर मेरा लेवल में जो भी होता हम तो करते हैं सर, और क्या कर सकते हैं. कम से कम ये नेग्लिजेंस जितनी भी है वो सारी की सारी तुरंत बंद होनी चाहिए, है ना. ठीक है. जैसा कि आपने देखा, मंगलूटान की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नीलम पूर्ति ने हॉकाई के साथ बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखते हुए गांव वालों के आरोपों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि उनकी टीम में सभी के पास टॉर्च थी, कोई नशे में नहीं था जैसा कि आरोप है, और वे अपनी टीम के साथ रात 8:30 नहीं बल्कि शाम 6:30 बजे ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी. हाँ, वन्य प्राणी प्रभाग यानी वाइल्ड लाइफ डिवीजन की टीम के घटनास्थल पर देर से पहुंचने की बात को उन्होंने स्वीकार किया. रेंज ऑफिसर का दफ्तर दोपहर 2 बजे के बाद तालाबंद रहने के विषय में हॉकाई ने डीएफओ साउथ अंडमान AK पॉल से फोन पर बात की. उन्होंने बताया कि वैसे तो वन विभाग के रेंज ऑफिसर्स फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए उनके ड्यूटी आवर्स यानी काम का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का ही होता है. लेकिन 2 बजे के बाद दफ्तर को इस तरह ताला बंद करके छोड़ दिया जाना उचित नहीं है. रेंज ऑफिसर को काम के लिए ऑफिस में उपलब्ध रहना चाहिए. Mr. Paul, actually, in connection with the crocodile case, that incident that took place in New Manglutan a couple of months back. Yes. You know, I had approached your range officer, Ms. Neelam Purti. Yes, I know. Yes, you must be knowing. So I had approached her and spoken with her, and something very surprising came to my notice when I reached the office, and that was that at around 2 o'clock in the afternoon, the entire office was closed and locked, and only a peon lady was found sitting there in the veranda, absolutely alone. And so when I asked her as to why the office was closed, she said that was the daily routine there, and after 2 o'clock nobody. Actually, it's a field office. No, actually that industrial office starts from 6 o'clock and it closes by 2 o'clock. Actually, but range officer has his or her own duty. They attend office beyond 2 p.m. also. Yeah, but then the range officer, Ms. Neelam Purti, actually she was found at home, which is just next door, in fact. Actually, she has to be on duty 24 hours actually. But she need not to sit in the office. But anytime if she is called, she has to come. She used to come actually. Right. That's what she said. I mean, she's a good, responsible kind of an officer. I came to know when I interacted with her. But the only anomaly that took me by surprise was that the office was absolutely closed and she was at home. She was found at home at 2 o'clock in the afternoon. So is that, according to rules, is that something appropriate that she has been doing as a habit on a daily basis, as informed by the peon available there? No, I don't think 2 o'clock office will be closed every day. As per rules, I just wanted to verify. As per rules, what are the actually, as per rule, they have 8 hours duty actually. That industrial workers. No, but the range officer I'm talking about. So since she is dealing with the industrial workers, her duty also starts from 6 o'clock. I see. So she her actually normal duty are closes at 2 o'clock. Okay, so what I'm trying to understand is. But then she has some office work also. For that she attends her office beyond 2 o'clock also. Yeah, that's. But maybe for any particular reason he didn't attend that day. I don't know actually. Yeah. She was not at office at 2 o'clock. Around 2:30, she was not available. These range officers are field officers actually. Field office. Yeah. They have to visit field. Sometimes they used to come by 1:30 or 2. They go for some lunch or something.
and then they again carry on their duty actually. I see. Because, like, I just wanted to understand as to what exactly, as per rules, were the office timings for a range Actually, as per rule, if I say they have to they are to work for 8 hours a day. And it ends at 2 p.m. She doesn't deal with the field workers at 6 o'clock in the morning. Yeah, she does. She has to monitor, not she has to supervise also what their workers are doing, what works they have been given. Okay, but like that. But is she not supposed to sit in the office or be available in the office up to 5 o'clock? As other No. departments? Range office in every places is normally closed at 3 o'clock. 3 o'clock. Most. Yeah. Those are the standard duty hours for range But office. that is the standard duty hour. But it starts early actually. Normally they start at 6 o'clock. I see. And but then even if nobody is available in the office, should the office be locked like that, as it was found locked absolutely at that time? No. It should not actually. She should be attending. Because the public office is supposed to be opened. And somebody must be there to attend calls. Oh yes, absolutely. Because there may be some emergency. Somebody may be calling for any emergency purpose. Right. So somebody has to attend actually. Right. And if all the doors of the entire office are locked, that means there is not a single soul inside the office to attend the calls. That is something very objectionable, is it? Maybe. Maybe. But I have to say what happened that day. Yeah, because that is exactly what happened. What I've understood is that although she is not required to attend office on a regular basis after 2 o'clock in the afternoon, the office is supposed to be kept open, and there should be somebody who should be available to take any telephone calls if telephone calls or anybody attending in the late hours. Yeah, and since there was nobody there, that was definitely a lapse on the part of the office concerned. Maybe. So that I will check and let you know later. Right. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न इलाकों में मगरमच्छों के ऐसे हमले बरसों से बीच में होते रहे हैं। लोगों की जानें जाती रही हैं, लेकिन इस दर्दनाक सिलसिले को रोकने के लिए वन विभाग ने क्या-क्या कदम उठाए हैं, इस पर रेंज ऑफिसर नीलम पूर्ति ने खुलासा किया कि मृतक विकास सरकार दरअसल अपने घर के बगल ही समुद्र किनारे सुअर तथा मुर्गी पालन का काम किया करता था और उन्हें खिलाने के लिए मुर्गियों की बची खुची अंतड़ियां, जिन्हें आम भाषा में उजड़ी कहा जाता है या अंग्रेजी में पोल्ट्री वेस्ट भी कह सकते हैं, वह सारा का सारा कचरा वह वहीं समुद्र में ही नियमित रूप से विसर्जित कर दिया करता था। यह बेशक बहुत ही खतरनाक हरकत थी जो मगरमच्छ को दावत देने के बराबर थी। हालत तो यह है कि बार बार मना करने और चेतावनी दिए जाने के बावजूद लोग इस तरह के मांस मछली के बचे खुचड़े टुकड़े समुद्र में फेंकने से बाज नहीं आते, जो मगरमच्छों के लिए दावत स्वरूप साबित होता है। इसका मतलब यह कि मगरमच्छ हमले में जान गंवाने वाले युवा अध्यापक विकास सरकार को पिछले कई वर्षों से क्रोकोडाइल सैंक्चुरी से सटे इलाके में समुद्र किनारे धड़ल्ले से मुर्गी और सुअर पालन करने और समुद्र में मांस मछली के टुकड़े फेंकने से न रोका जाना ही हादसे का सबसे बड़ा कारण रहा। अगर वन्य प्राणी प्रभाग ने उसे यह सब करने से कभी रोका होता और ऐसी हरकतों को रोकने के लिए जिला प्रशासन से शिकायतें की होती तो हादसे को रोका जा सकता था और विकास सरकार की जान बचाई जा सकती थी। अपनी मगरमच्छ सेंचुरी से सटे न्यू मंगलोटान के रिहायशी इलाके में ऐसी खतरनाक हरकतों पर लगाम लगाने में वन्य प्राणी प्रभाग की नाकामी या लापरवाही हॉकाई की जांच पड़ताल के दौरान निस्संदेह एक बड़ी और आपराधिक लापरवाही यानी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के रूप में सामने आई है। इसके अतिरिक्त हादसा होने के बाद वाइल्ड लाइफ डिवीजन की ओर से घटनास्थल पर पहुंचने में कम से कम 2 घंटों की देर को भी हॉकाई के तर्कों के फलस्वरूप रेंज अधिकारी नीलम पूर्ति ने स्वीकार किया। ऐसे में
अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अधिकारियों ने ऐसी लापरवाही बरती कैसे, जिसके कारण देश के एक नागरिक की जान चली गई। इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब लेने के लिए हॉकाई ने वन्य प्राणी प्रभाग की प्रमुख उप वन संरक्षक यानी डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स DCF दीपशिखा से फोन पर संपर्क साधा। हेलो हेलो, जी नमस्कार। नमस्कार दीपशिखा जी। जी दीपशिखा जी, हम श्रीनाथ वशिष्ठ बोल रहे हैं, हॉकाई न्यूज़पेपर के एडिटर। जी बताएं। ये अभी जो हाल ही में दुर्घटना घटी न्यू मंगलू डैम में, जो मगरमच्छ का हमला हुआ और प्रकाश सरकार की जान चली गई, हाँ जी। उसके बारे में हमने वहाँ पूरी तहकीकात करके ये पाया है कि पूरे गांव वालों के बहुत ही गंभीर आरोप हैं आपकी वाइल्ड लाइफ टीम के ऊपर जी। कि उनकी तरफ से काफी नेग्लिजेंस बरती गई है और वो पूरी तैयारी के साथ भी नहीं पहुंचे थे, और कई और आरोप भी हैं कि वो कुछ जो कर्मचारी थे आपकी टीम के, वो शराब के नशे में भी धुत थे। तो वही हम जानना चाहते थे कि इस बारे में आपका क्या कहना है, या ये आरोप कहाँ तक सही है? जी देखिए, हमारा कोई भी स्टाफ शराब की नशे में धुत नहीं था। मैं खुद साइट पे गई हूँ। 10:30 बजे मैं यहाँ से निकली हूँ पोर्ट ब्लेयर से, और मैं उस दिन उनके परिवार से मिली हूँ। अच्छा, कब गई थी आप? विक्टिम सेम डे पे जी, 21 को जब ये हादसा हुआ है, मैं यहाँ से निकली हूँ। मैं उनकी वाइफ से मिली हूँ। अच्छा, वहाँ पे जाके, और मैं साइट पे भी तो शाम को 5:30 बजे हुआ था। हाँ जी, 5:30 बजे हुआ था। जब मैं ऑफिस से फ्री हुई यहाँ से, तो मैं खुद निकली हूँ यहाँ से 10 बजे। रात को 10:30 बजे? हाँ, मैं मिली हूँ उनकी फैमिली से, और मेरा स्टाफ जो था 6:15 पे मेरे स्टाफ को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है, और वो ऑलरेडी शी वाज ऑन साइट। 6:15 बाद हमने, हाँ जी 6:15 यानी 6:15 बजे। हाँ जी, तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती गई वैसे वैसे हम साइट पे पहुँचते गए। उसके बाद हम अपने सामान के साथ में जो है, क्योंकि पिच डार्क अंधेरा था, तो मोबिलाइज करने में जैसे भी टाइम लगा। माफी चाहते हैं, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। ये नीलम पुर्ती है आपकी रेंज ऑफिसर, जो न्यू मंगलू डैम में ही है, मंगलू डैम में है। हाँ जी। तो वो कितने बजे वहाँ पहुंची होंगी, क्योंकि दैट इज द नियरेस्ट ऑफिस ऑफ योर डिपार्टमेंट है। हाँ जी। देखिए, इस मामले में हम अभी पता कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बट मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हमने जितनी जल्दी पहुंच सके, हमने उतनी जल्दी पहुंचने की साइट पे कोशिश की है। और ये जो आरोप है कि हमारे स्टाफ जो है शराब, कितने बजे, हमको थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी दीपशिखा जी आपसे उम्मीद है। फैक्चुअल जानकारी आपको, देखिए फैक्चुअल जानकारी, क्योंकि अब तो एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है। हाँ जी, या हफ्ता भर होने आया करीब। जी जी। नीलम पुर्ती खुद साइट पे थी जी, 6:30। नीलम पुर्ती खुद साइट पे थी, हमारी उनसे बात हो चुकी है। हाँ जी, और ने आपको बताया होगा वो? हाँ, उन्होंने हमको बताया, लेकिन आपकी जानकारी क्या है? आपने ऑब्वियसली इस बारे में मालूमात हासिल किए होंगे, जवाब तलब किया होगा जो कंसर्न टीम वाले ऑफिशियल्स हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टाफ हैं, है ना? हाँ जी। तो आपने क्या पाया, ये थोड़ा सा हमको बताएं। मैंने देखिए यही पाया कि मेरी टीम ने त्वरित कार्यवाही की है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने उसी टाइम पे। कितने बजे मिली, थोड़ा ये बताइए। नीलम पुर्ती से आपकी बात हुई है? नीलम पुर्ती ने आपको खुद बताया है? हाँ, उन्होंने खुद बताया दीपशिखा जी, उन्होंने तो खुद बताया, लेकिन वो जो उन्होंने बताया कि करीब वो 6:30 बजे के आसपास शायद वो वहाँ पहुंची हैं। हाँ जी, यही चीज 6:30 बजे के करीब शी वाज देयर। तो उसके बाद में 6:30 बजे के बाद पहुंची है, और उसके बाद वो जो वंडूर से आपकी टीम आई है, वो उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते समय लगा है। बताते हैं कि वो 8 बजे तक पहुँचे। देखिए, ये जो है मैटर, हम भी मतलब इसको बहुत गंभीर विषय से ले रहे हैं। जितनी जल्दी हम पहुँच सकते थे हमने उतनी जल्दी पहुँचने की कोशिश की है। वही कितनी जल्दी है, मतलब जनता जानना चाहती है, पूरे प्रशासन के अधिकारी भी, चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हमारा ख्याल है जानना चाहते हैं, आपका मंत्रालय भी दिल्ली में जानना चाहता है कि आपकी टीम वहाँ कितने बजे पहुंची, ये थोड़ा सा बताएं। ठीक है, हम भी इसी चीज़ की उनसे बात कर रहे हैं। मैं आपको एकदम नहीं बता सकती कि हाँ मेरा ये रेंजर, मैं नीलम पुर्ती के बारे में आपको बता रही हूँ कि हमारी कार्रवाई जो 6:30 से स्टार्ट हो गई। सारी की सारी कार्रवाई हमारी 6:30 ऑनवर्ड स्टार्ट है। सारी की सारी कार्रवाई तो 6:30 स्टार्ट नहीं हुई है। हमारी जो बोट है ना, वो घटना स्थल पे 6:30 बजे नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बोट कहीं स्टेशनड है।
तो वहाँ से आते आते घटना स्थल तक हमारी बोट को टाइम लगेगा। हाँ हाँ, तो वो जैसा नीलम पूर्ति ने हमको बताया है कि वो 8 बजे करीब पहुंची है, गांव वालों का ये कहना है कि और वो परिवार का भी ये कहना है पीड़ित के कि वो फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है वो 8 बजे तक पहुंचे हैं वंडूर से आते आते जी। और जब वो पहुंचे हैं तो उनके हाथों में न टॉर्च थी न कोई दूसरा हथियार या टूल था, और वो जो मृतक के परिवार वालों से टॉर्च लाइट मांग रहे थे कि हम जब तक टॉर्च न मिले तो हम कैसे देखें, हमारे हाथों में तो नहीं है, आपके पास हो तो टॉर्च दीजिए, आपके पास दाव हो तो दाव दीजिए। और किसी तैयारी के साथ वहां नहीं पहुंचे थे, ये उनका आरोप है, न केवल गांव वालों का और परिवार का, बल्कि जो वहाँ के PRI मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं प्रकाश अधिकारी, उनका भी यही आरोप है जी। तो सारे के सारे पूरा गांव मिलकर के जब बोल रहा है तो इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे दीपशिखा जी। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी एंड में, हमसे जितना बन सकता था, जितनी तेजी से हम पहुंच सकते थे, हम पहुंचे हैं। जैसे ही हमें खबर मिली है, हमने चारों तरफ से कोशिश करना स्टार्ट की है। अच्छा। आपको साइट पे पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है। उस टाइम जो अगर हम अपनी डिंगियां स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे लो टाइड हो रहा था, हमें अंधेरा था, पिच डार्क अंधेरा था, हमें मूव करते करते हमारी जो डिंगी है वो किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे स्टेशनड है, तो वहाँ पे पहुंचते पहुंचते लोकेशन तक तो टाइम लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कभी भी कि घटना हुई और घटना स्थल पे हम जो है उसी टाइम एट द स्पॉट पहुंच जाएं। हमें मूवमेंट करने का मौका 2.5 घंटे का समय लगना, क्योंकि उनका ये कहना है और बाद में दम भी है, लॉजिकली बहुत इसमें जो है सच्चाई नजर आती है कि अगर आपकी टीम वहाँ बाकायदे टॉर्च लाइट वगैरह के साथ पहुंची होती तो क्या पता कि वो मगरमच्छ तब तक विक्टिम को दूर नहीं ले जा चुका होता, और हो सकता है कि कुछ थोड़ी दूर के दायरे में हो सकता है उसको घेर करके बचा लिया जाता। मेरी बात प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, जब क्रोकोडाइल अटैक करता है आदमी पे तो एकदम मोमेंटरी होता है। हाँ, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, है ना। दीपशिखा जी, आप अभी ऑफिस आपका कहाँ है, थोड़ा सा बताएं तो हम आपसे पर्सनली मिलके विस्तार से बात करना पसंद करेंगे। मेरा ऑफिस वन सदन में है। वन सदन हेडो में है। तो कौन से फ्लोर में आप बैठती हैं? मैं फर्स्ट फ्लोर में बैठती हूँ। फर्स्ट फ्लोर में? हाँ। ठीक ठीक, तो हम जिससे कि जो है ऑन रिकॉर्ड बात हो जाए और मामला जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और आप अपनी बात जो है उसको पुख्ता तरीके से रख सकें, इसलिए हम अभी आपके पास तुरंत आ जाते हैं 5 मिनट के भीतर। जी। हेलो। हाँ जी, ठीक है। हम ठीक है दीपशिखा जी? हाँ जी, ठीक है। हम 5 मिनट के भीतर आपके ऑफिस में आ जाते हैं, ठीक है? हाँ। ओके, सी यू देन। जैसा कि आपने सुना, डीसीएफ दीपशिखा ने हॉकाई के सवालों के जवाब में बार बार यही सफाई दी कि उनकी टीम घटनास्थल पर देर से क्यों पहुंची। इसके अलावा यह भी स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के लगभग हफ्ते भर बाद भी उनके पास मामले से संबंधित स्पष्ट आंकड़े नहीं थे, जिससे यह समझ में आता है कि मामले की छानबीन डीसीएफ दीपशिखा कितनी मुस्तैदी और गंभीरता से कर रही थी। एक व्यक्ति की जान चली जाने के बावजूद घटना की जांच पड़ताल में उनका ढीला ढाला रवैया सामने आया। इसलिए हॉकाई उनसे कैमरे के सामने पूछताछ करने जब उनके ऑफिस वन सदन पहुंचा तो जिम्मेदारी और हिम्मत के साथ सवालों के जवाब देने के बजाय डीसीएफ दीपशिखा हॉकाई के सवालों से भाग खड़ी हुई। लिखित में आपको जो पूछना है हमसे पूछिए। धन्यवाद। नहीं, लिखित में आप मतलब जिम्मेदारी से हट रही हैं? मैं जिम्मेदारी से नहीं हट रही हूँ, मेरा एक ही है। आपका दायित्व है दीपशिखा जी, और बहुत गंभीर आरोप है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर। अपना दायित्व पता है, आपको जो पूछना है प्लीज। बिकॉज इफ यू डोंट आंसर आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द PCCF। आप लिखित में पूछिए। आप नहीं, हम तो PCCF के पास जाएंगे, लिखित में नहीं, आपको तो मौखिक जवाब देना है। मेरा यही आंसर है, हम नहीं दे सकते। ठीक है, हम तो PCCF से पूछ लेते हैं। दीपशिखा जी का ये कहना है कि वो लिखित में देंगी, मौखिक जानकारी नहीं देंगी। मेरा यही कहना है, आप लिखित में पूछिए। तो आप जिम्मेदारी से तो देखिए, यू आर अ यंग ऑफिसर। धन्यवाद। ठीक। हॉकाई से सामना होते ही आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देने के बजाय साफ तौर पर घबराई डीसीएफ दीपशिखा के गैर जिम्मेदाराना अंदाज में भाग खड़े होने पर हॉकाई सीधे
अंडमान निकोबार प्रशासन के प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभारी यानी पीसीसीएफ इंचार्ज कमल दत्त के पास पहुंचा। स्पष्ट रूप से मामले में लापरवाही के एहसास के कारण घबराई डीसीएफ दीपशिखा के रवैये के विपरीत वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी पीसीसीएफ इंचार्ज कमल दत्त ने लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक हॉकाई के सीधे सवालों के जवाब दिए। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने बातचीत करने से इनकार किया। मामला निहायत गंभीर था। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक युवा शिक्षक अपनी जान गंवा चुका था। अपने भविष्य के लिए तमाम सपने संजोए बैठी द्वीप समूह की एक युवती भरी जवानी में विधवा हो चुकी थी। एक अबोध बालक अपने पिता को खो चुका था और उनकी रोजी रोटी का एकमात्र आधार उनसे छिन चुका था। ऐसी सूरत में जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे अधिक महत्व देने वाले हॉकाई को पीसीसीएफ कमल दत्त की कैमरे के सामने न आने की शर्त को दरकिनार रखते हुए उनका स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा, जो सच्चाई और जनता के हित में आपके सामने प्रस्तुत है। Mr. Datta, this is basically regarding the horrific incident that took place in Guptapada, New Mangaludan the other day. It's getting about a week now. So I basically wanted to know what steps have been taken already. So No, if you could I kindly. cannot give you any interview. It is not That's the what you're place. supposed to do. No. As the PCCF, you are responsible. No. Because ultimately you are the No. official who is accountable for the entire department. You cannot take my interview without my consent. You can. This Yes, is not the. I'm this- seeking this- consent. No, I am refused to give consent. Interview का तो बात नहीं. If you want any information, I can give you. That's all. No, you're liable to answer I am not liable to. for the negligence that has been caught. You We've cannot already- come to a conclusion that there is a negligence. No, we have- you have come to a conclusion No. that you are already biased. Yes, we have conducted our investigation. Then you- Your officials have accepted their mistake and negligence. I have not seen whatever you have done, Ha. so I cannot comment on whatever. No, the world is going to see that, If you including the very Ministry of Environment and Forestry. very good, very good. Everybody is going to see that. I have no issue with It's going to be in the public domain. I have no issue with that at Yes. all. If my administration asks me for an explanation, I will explain to the administration. That Right. is not an issue at all. But you're answerable to the people of India, aren't you? That is the people. And of we are the India. fourth Who is estate. The people of India. We Are are- you a spokesman of people of No, India? we are the fourth estate of democracy, Mr. Datta. No. I'm sure You see, this. you're an erudite person. This time of 3 to 4 has been kept for Ah. public meeting. Yes. Just the. That's why I was surprised, last evening when I was here seeking an interview with you, when I was given this time, I was No, let me. wondering because this was allotted by the Chief Secretary Keshav Chandra, let me- not for media, but interaction with the public. Interaction with the public. Yep. So interaction. And media operates on behalf of the public. Yes. And but We are here to question you for the welfare of the don't public. allow me to speak, Please, then I please. cannot speak. No, If please. you please interrupt me again and again, then No. I will not be able to I speak. mean, your statement is. Please hear it calmly. Sure, The sure. problem is that you have come to the slot which is reserved for the public representatives, basically to express their grievance. Yes. If you have any grievance, you can always express. grievance is- I don't interrupt. Let me finish. Then you can always respond. Okay, please go ahead. Then, if you have any grievance, you can explain it to me. Ah. You can disclose it, and I will respond it to best of my ability. That is the question. Okay. But you cannot utilize this opportunity to take my interview without my consent. That is the limited point that I am trying to No, make. but then the fourth No. estate. May I now respond? Please. Mr. Datta, the fourth estate has been given the right under the very constitution of the country, under Article 19. Without consent. No, I'm here to. I've been given this time yesterday. You have been given this time to meet me, not to take my interview. There's no other purpose for which I wanted to. Then you please. Then I refuse. Then I refuse. You refuse to answer. I refuse to answer. If you want to take my interview officially, I refuse to answer. Do- If you want to hear me, Okay. I can respond. But That's you exactly. cannot force me to give it. No, definitely not. There's no question of forcing anybody in the largest democracy of the world, Mr. Datta. Yes. There is absolutely. And you cannot escape responsibility, I can you? cannot escape. That I know very well. But you're You trying did not to. remind me. But what you're trying I cannot to. do. Yes. You're trying to. No, I am not trying.
Otherwise, I am repeatedly what telling you prevents- that I will respond. If you ask me, if you ventilate your grievance to me, I will respond. Mr. But Dutta. you cannot take my interview without my consent. There is Of course. a difference. No, but there is a difference between the two. I'm not doing you that. understand this? Yes, I do. I'm sure you do understand that I'm not here without permission. No, I've been given this Who said? I have never said. I've been given this time. You need. I had sent my card to you yesterday, You which clearly need not states even for take permission. which clearly- Chief Secretary has directed us to meet public representatives or Right. members of public within Right. 3 to 4. Okay. Anybody can come and meet. You did not take even prior permission. Okay. There is no need. That is Okay. why yesterday I called that peon. That time is between. So when are you ready to meet the media? I am not ready to meet the media. If you want to come, you ask something, I will have some. That's all. So that's exactly what I'm doing. I'm No, asking. but you cannot take my interview. Is that so? This is not an interview. This is not an interview. They come, they ventilate their grievance. I hear, I respond whatever they Do you think Admiral Joshi is going to appreciate that? Yes. I do not know what you will do. But this is my view. You cannot force me to give an interview. No, but then And nobody has so far. whom do I ask for the negligence? There is no negligence. There is negligence. I've got evidence, Mr. Datta. If you I've got evidence. See, if- The evidence will be sent to the ministry. you can send. It is all black and white. It is all. We are a print media. Yes. We are a print media. You- And you know, See, while what- carrying out our, what you- allow me to complete. While carrying out our investigation, the Constitution of India has given us the right under the Press Council Act to collect video, audio evidence in support of our reportage. That you have already done. And that's exactly what I'm doing. That you are doing. I'm seeking But you first- cannot force a person. I'm rightfully seeking your permission. I refuse to give the permission. That's all. You refuse to give that. All right. And you can quote. All right. Fine. I'll do that, Mr. Datta. In that case, I'm not going to record that. But how I will about? not give it. Okay. But how about? Sure. You have come prepared with cameraman and all. I am surprised. That's how we operate. That's What do you how expect? I- What else do you expect from media? Yes. I know you operate. Media doesn't operate behind closed doors. No, you are not supposed. Media is the most and transparent you are not thing. supposed to coerce and force somebody also. Of course not. There's no question of forcing anybody for that matter. You're a free person under I the. am not a free bird. I am under all government rules and regulations. Yes. I am not a free bird. You are Yes. maybe a free bird. I am not a free No, everybody under the Constitution, everybody is a free bird, a free citizen our to exercise your fundamental rights. Our rights Duly. are circumscribed by the Constitution. We Right. do not have Okay. unlimited. So what I'm basically here to seek is serious questions and serious allegations have been made against the wildlife team of yours. I've spoken to Neelam Purti, the forest range officer. I've spoken to Deepshikha. Deepshikha has been escaping responsibility. She's been, evading questions from the media. I contacted her. She told me, but she was saying that she has been the department has been making all requisite efforts and taking measures in that direction. But she could not specify as to when the team reached there and whether because the serious allegations are. No, I know. The allegations. Someone has videos are circulating. I have seen Someone has lost his life, and that's the most serious question that can happen in a democracy. Exactly. That needs to be addressed, right? Because the entire mechanism of this country is revolving around the life of a single citizen of the country, and that life has to be saved. Exactly. But that could not be saved, That could not be said. which is the most important question that needs to be answered. Now, who is responsible for that? Exactly. We need to find it out, Exactly. and the responsibility needs to be fixed. Yes. Now, So since I have met the villagers there, including the PRI member Prakash Adhikari, everybody has been unanimously, in fact, in consonance, everybody has been blaming your wildlife team to have arrived there on the spot late. Number one. Number two allegation is they were not prepared with the basic accoutrements that were required for a wildlife team to carry out a search and rescue operation. They did not have lights, they did not have dhow tools like that, and they were in fact asking the villagers, including the victim's family, Exactly. who were in absolute tragedy, to help them out with some torch lights and implements like dhow and stuff. And there is even more serious allegation from the family of the victim, the deceased in fact, and that is that some of your personnel were in fact drunk on duty, and they were asking them to give them some chara, that machli ka chara, ওই যেটা বলে না আপনার এই চিংড়ি মাছের চারা যদি You speak very good Bengali. I'm almost literate in Bangla because I've been in the city of Joy for over 3 years.
once upon a time. So I love Should I language. converse in Bengali then? As you like, as you like. শুনুন এখন আমি can I respond? Sure, sure. Now I tell you the hard and dark facts. Whatever, because in emotion many people get carried away. Right. Give some statements here and there. From the inquiries and the personal inquiries and the feedback that I received from my department, the different, the department means not only the wildlife, from the territorial wing also we have received. Okay. তো उसमें যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আমাদের যারা লোক আমাদের প্রথম ইনফরমেশন যে পেয়েছি সে হলো আমাদেরই একজন লোক আমাদের আপনি জানেন তো একটা জয়েন্ট পেট্রোলিং টিম থাকে আমরা সমস্ত টেরিটোরিয়াল এরিয়াতে একটা জয়েন্ট পেট্রোলিং টিম বানিয়ে রেখেছি জয়েন্ট পেট্রোলিং টিমে আমাদের রেঞ্জ অফিসার থাকে রেঞ্জের স্টাফ থাকে আর পিআরআই মেম্বার থাকে তাই কি আচ্ছা এইসব কথা কেউ আপনাকে বলবে না এটা আমার ইন্টারেস্টিং জয়েন্ট পেট্রোলিং টিম সবসময় পেট্রোলিং করে পিআরআই মেম্বার নির্দিষ্ট বলতে পারবেন কে পিআরআই মেম্বারের নাম আছে আমি নামটাকে আপনাকে জেনে বলে দেব ওই গ্রামেই আছে আচ্ছা ওই গ্রামের লোককে আমরা এমপ্লয় করি আমরা ডিআরএম হিসাবে এমপ্লয় করি ফর দ্যাট ম্যাটার একটা তো পিআরআই মেম্বার ওদের ফ্যামিলিতেই রয়েছে হ্যাঁ ও না সমিতি মেম্বার ও না আরেকজন আচ্ছা একজন আছেন উনি উনার জাস্ট দুটো ঘর পরেই থাকেন ওই পিআরআই আচ্ছা আচ্ছা এবং উনি যেই দিন ঘটনা হয়েছে ওই দিন 5 মিনিটের মধ্যে উনি টের পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওনার তো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে বা দে আর ট্রেন্ড নিশ্চয়ই উনি একটা ডিঙ্গি নিয়ে নিচের থেকে প্রথম যে রেস্কিউ বোট নেমেছে ইট ইজ উইদিন আই থিঙ্ক 15 মিনিট অফ দ্যাট ইনসিডেন্ট এন্ড দ্যাট পিআরআই মেম্বার ওয়াজ অন দ্যাট 15 মিনিট মানে 5:30 থেকে 6টার মধ্যেই তাই কি হ্যাঁ এত এটা কেউ বলবে না আমরা রেকর্ড করব আপনাকে যদি নাম আমি জানি না নাম আমি আপনাকে দিতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা that is it there and it is on record he has been employee of our department ওটা আমার সঙ্গে শেয়ার করা যাবে ওটা আমি পুরো স্টেটমেন্ট তো শেয়ার করতে পারবো না ওনার নাম আমি বলে দেবো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না কারণ স্টেটমেন্টটা হলে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ স্টেটমেন্টটা জানি না কোন স্টেজে আছে আমাকে বলেছেন ওনার স্টেটমেন্টটা নাও হয়েছে আমাদের লোকও তো ইনকোয়ারি করে আমি ঠিক আছে ওটা তো ব্যাপার অন্যের কথা আমি আপনাকে বলছি সিন্স ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য ফ্যাক্ট ইউ মাস্ট নো দ্য ফ্যাক্ট তো উনি বেরিয়েছেন উনি বেরোনোর পরে এই ওখান থেকে ফোন টোন করে আমাদের কাছে খবর যেটা ডিপার্টমেন্টের কাছে এসেছে উনি ফোন বলেননি এই যে পিআরআই মেম্বারটা সঙ্গে সঙ্গে টেনশনে যে আর কি হয়ে গেল করে সঙ্গে সঙ্গে নিচে গ্রামের ব্যাপার নিজেই বেরিয়ে গেছেন ডিঙ্গি নিয়ে আর উনি জানেন কি করে খুঁজতে একা না উনি আর 2-3টে গ্রামের লোক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছেন এন্ড হি ইজ ওয়েল ট্রেন্ড হি ইজ এ স্টাফ অফ ডিপার্টমেন্ট তাহলে আপনি দেখবেন যদি ওই দিকে চিন্তা করতে হু ইজ দ্য স্টাফ অফ ইওর ডিপার্টমেন্ট দ্য পিআরআই মেম্বার ও তাই কি পিআরআই মেম্বার কারণ ওনাকে আমরা এমপ্লয় করি এজ এ ডিআরএম খালি এখানে না সারা আন্দামানে আচ্ছা আচ্ছা প্রতিটা গ্রামে এরকম বোধহয় 40টা জেপিটি আছে জয়েন্ট পেট্রোলিং টিম এবং দিস আপনি এখানে যা অবস্থা এখানে এই ধরনের এসওপি একটা বানানো হয়েছে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার আপনার মনে হয় 2017-তে 3 or 4 ডেথস কনসিকিউটিভলি রাইট ওটার পরে ফলোইং হুইচ এখানে গন্ডগোল হয়েছে ফলোইং হুইচ ওই কালিং অফ ক্রোকোডাইলস ওয়াজ কালিংয়ের ওই ব্যাপার চলেছিল তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে देयर আর সিরিজ অফ মিটিং তো উনি গেছেন देयर আর মিটিং উইথ ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া ওকে তো সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি যে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউটকে দিয়েছে যে ভাই এটা কি করে কন্ট্রোল করতে হয় বলো কারণ এই জিনিসটা তো যে ক্রোকোডাইল যেটা আছে এটা ক্রোকোডাইল ইন্ডিয়াতে 3টে না 4টে হ্যাবিটেট মাত্র আছে দিস ইজ ভেরি এন্ডেঞ্জার্ড অ্যানিমাল ওহো এটা কেউ বলে না তাই কি দিস অ্যানিমাল ইজ হাইলি এন্ডেঞ্জার্ড ইট ইজ দ্য লাস্ট রিমেইনিং 3 হ্যাবিটেটস আর देयर ওয়ান ইন নিয়ার তামিলনাড়ু অ্যানাদার ইজ ইন ওড়িশা ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডার অ্যানাদার ইজ দিস তো তাকে তো খুব যত্ন করে মানে একটা হ্যাবিটেট তৈরি করতে হবে মিনিস্ট্রি ওয়াজ ইন ফিক্স কি এই যদি আমি কালিং অর্ডার দিয়ে দিতে তো গেল এই তো গেল তাহলে তো देयर উইল বি ইররিপারেবল লস টু ইকোলজি আর এদিকে আবার মানুষের কথাটা ফেলানো যাচ্ছে না কারণ মানুষের কাছে সাংঘাতিক দিট ইজ বিকামিং এ ডেঞ্জার তাহলে কি করা যায় যে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বানাও কি করে এই কনফ্লিক্ট সিচুয়েশনকে ম্যানেজ করা যায় আচ্ছা এটা বানিয়েছে 2017-তে সেই অর্ডার হয়েছে 2018 শেষের দিকে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট দেবে বিউটিফুল ডকুমেন্ট which is called স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এন্ড টু মিটিগেট হিউম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট হিউম্যান ক্রোকোডাইল কনফ্লিক্ট ইন আন্দামান নিকোবর গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটা যদি হয় আপনাকে আমি শেয়ার হ্যাঁ প্লিজ এই ডকুমেন্টটা তারপর এখানে প্রসেস হয়েছে এই ডকুমেন্টে তারা দেখিয়েছে देयर উইল বি বেসিক্যালি 2 টাইপস অফ এরিয়াস মানে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট এখানে বেসিক্যালি देयर ওয়াজ সার্ভে they did a survey with heavy cost and
আর ও সার্ভে করে বেরিয়েছে দেয়ার উইল বি টু এরিয়াস ওয়ান এরিয়া উইল বি ক্রোকোডাইল কনজারভেশন জোন ওকে ইন দ্যাট উইল কনজার্ভ দ্য ক্রোকোডাইল ওকে উইল নট ডিস্টার্ব ইট ব্রিডিংও তো হচ্ছে লোহাবাড়িকে আর আরেকটা হলো ক্রোকোডাইল এক্সক্লুশন জোন আচ্ছা the crocodile exclusion zone will be the human habitations and nearby areas ওকে আর crocodile conservation will be the protected areas অলরাইট wildlife sanctuary national park সুন্দর 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 হ্যাঁ, খুব লজিক্যাল লজিক্যাল হ্যাঁ। তা আমাদের বলা হয়েছে এসওপির মধ্যে প্রথমে দুটো করে দিয়েছে হ্যাঁ। করার পরে বলা হয়েছে ক্রোকোডাইল কনজারভেশন জোনে তোমরা ক্রোকোডাইলকে কনজার্ভ করবে আচ্ছা আর এটার জন্য তোমরা মেরিন সেঞ্চুরি বানাও যা করার করো তোমরা করো আচ্ছা আর ক্রোকোডাইল এক্সক্লুশন জোনে কি করতে হবে জেপিটি লাগাতে হবে জয়েন্ট পেট্রোলিং টিম জয়েন্ট পেট্রোলিং টিম ওকে জয়েন্ট পেট্রোলিং টিম উইল বি উইথ পিআরআই মেম্বার মানে আমরা মনে করি ভিলেজার্স আচ্ছা নট দ্যাট ইলেক্টেড মেম্বার ওকে 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 তো আমি সেটাই ভাবছিলাম না না কারণ সেটা তো একটা আইনত একটা কন্ট্রাডিকশন চলে আসে চলে আসে ভিলেজার্স লোকাল ভিলেজার্স ডোমিনেটেড বাই দ্য ভিলেজ কাউন্সিল রাইট আর আমাদের ডিপার্টমেন্ট Okay. মিলে there will be a joint patrolling team. That patrolling team will identify the vulnerable stretch near the village and will have patrol. ওকে They will have mobile, they will be properly trained by the department and they Okay. will be in contact with the department. সুন্দর আর ওই জায়গা থেকে ওই লোকটাকে নিতে হবে যাতে ওই লোকটা ওখানেই থাকে দিনে রাতে মানে ওখানকারই লোক ঠিক ঠিক তো ওই রকম লোককে আমরা অ্যাজ এ ডিআরএম ডেইলি রেটেড মজদুর আমরা এমপ্লয় মানে মেম্বার অফ আ কমিউনিটি মেম্বার অফ দ্য কমিউনিটি আসে ওখানেই থাকে তাহলে ওই যে একটা লোক ওখানে যে ছিল উনি প্রথম টের পেয়েছে আর ওনার কাজই এই সারাদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খালি ক্রোকোডাইলই দেখে বেড়ায় স্বাভাবিক হ্যাঁ তো উনি প্রথম বেরিয়েছে বেশ। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ঠিক আছে। ইন এ ওয়ে আওয়ার ডিপার্টমেন্ট রেসপন্ডেড উইদিন 15 মিনিট না সে কিন্তু একা একা না একজন ছিল। একা সঙ্গে 3-4 জন ভিলেজার্স 3-4 জন হ্যাঁ হ্যাঁ তার টের পায় ওই নিলামপট্টি নীলামপ্রতি আরাম করতে 6:15 মধ্যে উনি হ্যাঁ। টের পেয়েছেন ঠিক ঠিক 6:15 থেকে সঙ্গে সঙ্গে উনি ওনার ডিঙ্গি আছে আরএম পয়েন্ট হলো আপনার বন্ধু। উল্টো দিকে পয়েন্টের উল্টো দিকে রাটল্যান্ড আইল্যান্ড আছে রাটল্যান্ড আইল্যান্ডের সামনে একটা রাইফেলম্যান করে আইল্যান্ড আছে আচ্ছা আচ্ছা ছোট আইল্যান্ড ওটার মধ্যে একটা আমাদের ওখানে একটা ওদের ক্যাম্প আছে ওই ক্যাম্পে ওদের ডিঙ্গি থাকে তাই ওকে ওকে ওই ডিঙ্গিকে খবর দেওয়া হয়েছে ওখানে ঠিক। ইয়েতে ফোনে মোবাইল টোবাইল থাকে সেই ডিঙ্গি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে ওখান থেকে ওই 5-6 স্টাফ ফ্রম দ্য ক্যাম্প ওকে অ্যান্ড ওটা এসে ওই যে আমাদের পঙ্গিবালুর সাইডে এই যে জায়গাটা যে জায়গাটা মানে যেখানে ইনসিডেন্টটা হয়েছে তার আগে যে মানে আপনার ইয়ের এরিয়াটা এই অ্যাকচুয়াল যে সি ফ্রন্ট যেটা আচ্ছা সি ফ্রন্টের ওখান থেকে এসে ওই সি ফ্রন্টে থেকে ওরা দেখে আসছে। এরা বেরিয়েছে এখান থেকে এই যে লোকটা বেরিয়েছে এখান থেকে সো হি ইজ গোয়িং দিস ওয়ে টুয়ার্ডস দ্য ওপেন সি এন্ড দে আর কামিং ফ্রম দ্য ওপেন সি সিইং দ্যাট এরিয়া আচ্ছা তো ওখান থেকে ওরা সার্চ শুরু করেছে এন্ড দে রিচ দ্যাট ওপেনিং পয়েন্ট এট অ্যারাউন্ড 6:30 ডেজ আচ্ছা 6:30 তো ওখান থেকে সার্চ শুরু হয়েছে এরা জানে না ঠিক, ভিলেজার্স ডোন্ট নো Okay. ওখান থেকে সার্চ করে ওরা আসছে ওদের আচ্ছা। কাছে সবকিছু আছে আচ্ছা। টর্চ মর্চ সব আছে আচ্ছা এর মধ্যে কি হয়েছে ওয়াইল্ড লাইফকে আমরা ওয়াইল্ড লাইফ খবর পাইনি আচ্ছা খবর পেয়েছে প্রথম টেরিটোরিয়াল কারণ তো ওয়াইল্ড লাইফ খবর পায় না কি করে খবর পাইনি কোথা থেকে খবর যায়নি ওয়াইল্ড লাইফ কি করে ওয়াইল্ড লাইফের তো দেখুন ওয়াইল্ড লাইফের মধ্যে জেপিটি নেই হ্যাঁ আচ্ছা এটার মধ্যে ডিফারেন্স দেখুন হ্যাঁ ওয়াইল্ড লাইফ ইজ লুকিং আফটার ক্রোকোডাইল কনজারভেশন এরিয়া হ্যাঁ because it is in protected area হ্যাঁ so wildlife has doesn't have that paraphernalia SOP এর হিসাবে ওকে কারণ এটা টেরিটোরিয়াল না wildlife is supposed to manage the crocodile protect the crocodile they are not supposed to take out the crocodile no but then in the case of emergency do you think they should be sitting silent no sitting silent তো বসবে না কিন্তু their lookout is totally different they are managing the protected area okay where there is nobody কিন্তু ওটা যদি প্রোটেক্টেড এরিয়াটা ঠিকমতো ম্যানেজ করা থাকতো তাহলে ওখানে এরকম ডেঞ্জারাস অবস্থা থাকতো না এখন আমি ওখানে কুমিরের ভর্তি যেটা বলে না হবেই তো কারণ ওটা তো প্রোটেক্টেড এরিয়া infested with crocodiles giant crocodiles because that sanctuary has been created for this purpose no but সেটা তো এখন আপনি বলবেন স্যাংচুয়ারি কোথায় রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া মানে সেটেলমেন্ট আছে ওখানে ভিলেজেস যেখানে ইনসিডেন্ট হয়েছে we have confirmed and reconfirmed this is inside the national park this is the thing I am now telling না না তো এটা তো কিন্তু কন্ট্রাডিকশন হলো কি না if it is within the national park area then he has gone inside then it is a big lapse it is a big lapse how can there be a human settlement within the crocodile sanctuary area it is not a human settlement human settlement is outside
না, না। এখন আমি আপনাকে আচ্ছা। দ্যাট ন্যাশনাল পার্ক হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইজ এ মেরিন ন্যাশনাল পার্ক। ওকে মেরিন ন্যাশনাল পার্কের বাউন্ডারি হলো হাইটাইড লাইন। ওকে হাইটাইড লাইনটার পেছনে ওনার মুরগির ফার্ম। মুরগির ফার্ম না, হ্যাঁ, পিগেরি ফার্ম। পিগারি ফার্ম, সঙ্গে মুরগিও আছে। তাও কি? হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা। পোল্ট্রিও আছে, সব ফটো তোলা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। পোল্ট্রি আছে, এবং উনি কি করেন, সেই মুরগিগুলোকে মরে টরে গেলে ওখানে ফেলে দেন। তো এটা দেখার কার দায়িত্ব? এটা দেখার দায়িত্ব আমাদের স্টাফের। রিপিটেডলি গিয়ে বলেছে করবেন না। শুধু বললেই তো হবে না। না, গাঁওবালা লিখে দিয়েছে ডিসি কে, হ্যাঁ। এই মুরগির ফার্মের জন্য আমরা যেতে পারি না, ইট ইজ অ্যাট্রাক্টিং ক্রোকোডাইল এন্ড উই আর ইন ট্রাবল। But that still doesn't address the danger factor. না, that doesn't address. হ্যাঁ। বাট আপনি দেখুন কি করছেও, হ্যাঁ। and he himself is a, I should not say this, he appears to be a revenue encroacher. Who? The victim? এটা তো I should not say. Revenue encroacher. কারণ এই যে আচ্ছা। জায়গাটা আচ্ছা। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ইনফরমালি এরা কথা বলেছে এটা আমরা অ্যালটমেন্ট দিই। না তো has the forest department objected to it? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ক্যান নট অবজেক্ট বিকজ দিস ইজ আউটসাইড দেয়ার এরিয়া না। Outside the area. এখানে ধরুন But it does affect the Marine National Park. মেরিন ন্যাশনাল পার্ক, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট গিয়ে It is a hazard to the Marine National Park in fact. ইট ইজ 100% হ্যাঁ। হ্যাজার্ড, 100% তো হ্যাজার্ড। এবং hazardটাকে মুভ করার জন্য স্টেপ তো ডিপার্টমেন্টই নেবে। ডিপার্টমেন্ট তো পুষ্প লিখেছে যেটা দ্যাট ইজ এ ম্যাটার অফ এনকোয়ারি হ্যাঁ, লিখেছে, এবং আই এম টোল্ড কি মেনি টাইম দ্যাট দি স্টাফ হ্যাজ গন হ্যাঁ। এন্ড ওয়ার্ন দিস ফেলো হ্যাঁ। কি ভাই এটাকে তুমি এইসব ফেলো টেলো না, এখানে তোমার ক্রোকোডাইল আসবে, কারণ আচ্ছা। ক্রোকোডাইল এটার জন্যই আসে। না কিন্তু মুখামুখি বললে তো মানে দায়িত্ব নির্বাহ হয়ে গেল বলে না ভালো না, লাগে। এটা তো নিশ্চয়ই না, There- নিশ্চয়ই না। তারপরে There should have been concrete steps. There should have been concrete steps ওটা হতে in order to make sure that no hazard is হ্যাজার্ড ইজ দেয়ার। left unaddressed. Yes, and another thing, এই লোকটা ইভেন জানার পরে সবাই জানে ওখানে ক্রোকোডাইল দেখা যায়, আচ্ছা। ইজ হাইলি ইনফেস্টেড ক্রোকোডাইল, হ্যাঁ। 3-4টা ক্রোকোডাইল। তারপরও উনি ভদ্রলোক গিয়ে ভেতরে ঢুকে, এই যে বাচ্চা সঙ্গে এসেছিল আমার, হ্যাঁ। ওর দাদুর একটা টাইম নিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, চিন্তা করুন, সবাই জানে, হ্যাঁ। দেন হোয়াই ইউ টুক দ্যাট রিস্ক এট দ্য 5:36 যখন কোনো বন্ধকারে? ভীষণ মানে ওটা নেগলিজেন্স, বলবেন না। নেগলিজেন্স না ওটা মানে 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 ইট ইজ এ ডেড উইশ টাইপের মতো, যে আমি যাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি। তো এটাকে প্রিভেন্ট করার কার দায়িত্ব? প্রিভেন্ট কি করে করবেন? দেখুন ডিপার্টমেন্ট করবে তো। ডিপার্টমেন্ট কি করে করবে? আপনি বলুন, আপনি ভেবে নিন, আপনি পিসিসি দেখেন আমরা এই ঘরে যেমন বসে আছি, এই ঘরটা আমাদের। এবার এই ঘরের রক্ষা, নিরাপদ সমস্ত মানে নিরাপদভাবে এটা সুরক্ষা করা, মেনটেন করা, সেটা তো আমাদেরই দায়িত্ব। সে তো বটে। আমরা তো পুলিশের কাছে আশা রাখতে পারি না না যে পুলিশ এসে করবে বা পিডব্লিউডি এসে করবে। উই আর দ্য পিপল হু হ্যাভ টু টেক স্টেপস টু টেক কেয়ার অফ ইট। কিন্তু আপনি বলুন, ইজ ইট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল, হিউম্যানলি পসিবল কি আমি যে আমার মেরিন ন্যাশনাল পার্কের সাইডে সব গ্রাম বসে আছে, মানজেরি, গুপ্তাপাড়া, এই নিয়মঙ্গলতা, মঙ্গলতা, সব জায়গায় কি সবসময় স্টাফ থাকতে পারে? না তো there has to be some solution that has to be সলিউশন খালি এই করা হয়েছে, মাঝে মাঝে এরা যায়, আমাদের মঙ্গলতা রেঞ্জের স্টাফও যায়, হ্যাঁ। আর গিয়ে জেপিটি থ্রোতে ওই থ্রেটটা যতটুকু পারে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে, দ্যাট ইজ দেয়ার সুপি। আর ওয়াইল্ড লাইফের স্টাফ গিয়ে এদেরকে বলে ভাই তোমরা করো না, মাঝে মাঝে পেট্রোলিং হয়, আচ্ছা পেট্রোলিং হয়, এবং দে গিভ দেয়ার অ্যাডভাইস, ভাই এইসব ফেলো না, তোমরা এসো না, এখানে কিন্তু প্রচুর ক্রোকোডাইল। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে দিস ইজ অলমোস্ট লাইক ইউ নো ইট ইজ অ্যান ওপেন ওয়েলথ না, কি করে রক্ষা করবে? advising people to wear helmets while driving on the road, I mean while riding two-wheelers on the road, but they don't do it. It has to be enforced. It has to be enforced, but enforcement করার মেশিনারি কি? হ্যাঁ। আজকে আমি যদি কাউকে আপনি যা অবস্থা দেখছেন, হ্যাঁ। একজন কিছু হওয়ার পরে হ্যাঁ। ডিপার্টমেন্ট এইভাবে ব্লেম করছে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, সেখানে ডিপার্টমেন্টের নিজের কোনো উইদিন 15 মিনিট পিপলস ওয়ার দেয়ার। No, কিন্তু they were not prepared. নো, আপনি জানেন টর্চ লাইট নেই, এটা প্রকাশ অধিকারী বলছে সমস্ত। এই একটা আমাদের 50 জন মতো আমার নিজের যে দীপশিখা, সেই দীপশিখা নিজেই রাত 9টার সময় গিয়ে পৌঁছে গেছে। আমি বলছিল কত? উনি আর 10:30 মতো। আমার 3জন এসিএফ র্যাঙ্কের লোক, হ্যাঁ। এখানকার 2জন এসিএফ আর আমাদের রেঞ্জ অফিসার, সরি আমাদের টেরিটোরিয়াল সাউথ আন্দামান ডিভিশনের 2জন এসিএফ, আচ্ছা। আমাদের এক এসিএফ একজন, আচ্ছা। ওয়াইল্ড লাইফ, লাইফের তারা 3জন রাজকুমার।
রাজকুমার প্লাস সুন্দর পান্ডিয়ান প্লাস মিস্টার জন এসেছেন নতুন তিনজন সিনিয়র অফিসার গ্রুপে অফিসার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে 7টার থেকে আর 50 স্টাফ সাথে ফরেস্টের 7টার সময় দিস ইজ দ্য কন্ডিশন আমি তো ফোন করে do you mean to say that they all had the torchlight each with them? There were 7 dinghies by 7:30. 7 dinghies. 7 dinghies. Torchlighter কথা ওরা বলছে torchlight 7 dinghies having at least 5% each. Each are having torchlight. তো একটা লোক এর মধ্যে একটা লোক চিৎকার চেঁচামেচি করে এই অ্যালিগেশনস গুলো কিভাবে লাগাতে পারছে? একটা লোক গিয়ে প্রকাশ অধিকারীকে তাড়াতাড়ি আরে কিছু একটা টর্চ আছে দিন না তাড়াতাড়ি বেরো বাস এটা ধরে নিয়েছে আরে তুমি লোক তো বাস টর্চ भी नहीं है तुम लोग आता है How do we establish this? এটা মানে বোঝা যায় হতেই পারে কথা হলো ওখানে যদি হতেই পারে ফটো তুলতে যান হ্যাঁ ফটো তুলতে যান তাহলে আপনাকে ধরে পারবে কারণ তুমি हम लोग का आदमी मर गया तुम इधर फोटो खींचते তো আমাদের লোক তো এমন অবস্থা যে আমাদের লোক তো নিজেদের ইয়ে করার জন্য যে ভিডিও করবে বা ফটো তুলবে এটা তো পারছে So they are also under stress. The major negligence that has come out through our investigation is something which your range officer has accepted and admitted. সেটা হচ্ছে যে এই যে পিগরি ফার্ম যেটা ওখানে অপারেট করে আসছে কয়েক বছর ধরে ঠিক আছে আর পোল্ট্রি ফার্ম এগুলো আপনার ওই মেরিন ন্যাশনাল পার্কের হ্যাজার্ড এরিয়াতে কি করে ওখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে why did the department not take any steps to get it moved away from there যেটা বসেছে যে পিগারি ফার্মটা যেটা কারণ এটা তো চারা ফেলে নিমন্ত্রণ দেওয়ার হ্যাঁ পিগারি ফার্মটা যে বসেছে সেটা তো রেভিনিউ এনক্রোচমেন্ট অ্যাকশনটা নেবে কি if you complain they are bound to take it আমাদের লোক বুধকুশল তো কমপ্লেইন করেছে গ্রামালারও লিখেছে let's have it in black and white ওটা কোথাও আছে নাকি যদি কমপ্লেইন করা থাকে তাহলে আমি গিয়ে ডিসির ঘাড় দেবো সোজা কথা because if that has been done duly by the department then it is him who is liable to answer. I am not very sure whether they have done but they are repeatedly saying because if not done the negligence is absolutely fixed. কিন্তু নেগলিজেন্স যদি আপনি বলেন নেগলিজেন্স আপনি দেখুন your range officer has admitted no range officer যে ওয়াইল্ড লাইফের ওখানে আপনাদের পুরো টিম রয়েছে নীলমপূর্তি is not supposed to know the affairs of wildlife she is from territory no but they are the ones who are responsible for it that's what she admitted no revenue নীলমপূর্তি তো কোনো রেসপন্সিবিলিটি তো রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে নীলমপূর্তি is from forest no did forest department not taking any steps to stop that piggery farm or poultry farm from operating in that area আপনি ধরুন আপনার ঘরে বসে আছেন আপনার পাশের ঘরে কেউ একটা হাঙ্গামা করছে আপনি ওকে কি করে বন্ধ করবেন যদি পাশের ঘরের মালিক কিছু না বলে না সে তো বটেই কিন্তু এই লজিকটা এখানে কাজ করবে না কারণ ইট ইজ ইউর হিউজ এস্টাবলিশমেন্ট আন্ডার দি ভেরি মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্ট কিন্তু the enforcement you have to take steps you have to take steps we should have informed the DC कि इधर पर पिगारी है they are filling the refuse and whatever we are conversing in the times of coronavirus Mr. Datta so see what I'm doing is I'm taking precaution you are taking so since you have so many crocodiles to take care of in the Marine National Park you should have taken precautions that I also agree particularly when it is openly existing there in the vicinity of the entire Marine National Park for years together and particularly when you yourself are saying that they were dumping the animal waste into the sea আমরা জানি যখন পরে ইনকোয়ারি হয়েছে যখন এই ঘটনার পরে সবাই গেছে then they told me कि साहब इधर तो ये फेंका हुआ है ये तो crocodile आएगा no the department Mr. Datta I'm afraid is caught napping in that case no that is true 100% because if the department was alert then this piggery and poultry farm would not have been allowed to exist there you would have taken whatever steps possible poultry farm we cannot evict but we should have at least informed the you should have at least informed it was your duty and that aspect I will again inquire yes कि कुछ किया है कि नहीं because I am told कि several time patrolling because that Mr. Datta can be can be called a criminal negligence because now you do that is what has led to the loss of a life but if those steps were taken can you anticipate who knows this life could have been saved
the victim's family has been asking for compensation. Obviously. কম্পেনসেশন তো এটা তো হবে, Obviously. কম্পেনসেশন তো আমাদের ওই সিস্টেম আছে, বৌমা বেচারি যা অবস্থা, ইয়ং মেয়ে, সেটার জন্য আপনাকে এখন একটা যে কাজ করতে হবে, বিকজ ইউ আর সিনস জাগ্রত ইয়ে, আপনারা এখন ওটা একটা পুলিশ কেস হয়েছে, কম্পেনসেশন হয়েছে, হ্যাঁ ওরাই করেছে, এই গ্রামবাসীরা না এই ভিকটিমের যারা এরাই বোধহয় একটা পুলিশে বোধহয় কমপ্লেন লিখিয়েছিল, আই এম টোল্ড এটা লেখানো উচিত ছিল, কারণ এসএচওকে আমি বলে এসেছিলাম লিখিয়েছে 3 দিন আগে, বোধহয় সোমবার নাকি তার স্যাটারডে, শনিবার দিন আমি গৌরব ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে এসেছি, এসএচও আচ্ছা ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আর এসেছি। না হলে ওরাও তো একটা ন্যাচারাল ডেথ কেস রেজিস্টার করতে পারে, নিশ্চয়ই সেটাই Absolutely. আমাদের যেটা দরকার অ্যাজ পার দ্য গাইডলাইন এটা হলো আমাদের 5 লাখ টাকা দেওয়া হয় কম্পেনসেশন, আচ্ছা, আর 5 লাখ টাকার জন্য যেটা মধ্যে আমি চেয়ারম্যান, আচ্ছা সেই কমিটিটা প্রথম ডিসাইড করবে যদি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বডি পাওয়া গেছে, বডিটা আমরা ইনফর্ম করেছি, তো পুলিশ এসে বডি নিয়ে গেছে, শুনেছি এখানে নাকি পোস্টমর্টেম হয়েছে, এবার কি বডি হ্যান্ডওভার করেছে কিনা আই ডোন্ট নো, না বডি হ্যান্ডওভার করে সংস্কার সব করে দেখা। তাহলে পুলিশের আমরা লিখেছি এখন পুলিশকে যে আপনি একটা ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট একটা প্রিলিমিনারি হলেও দিন, আচ্ছা যেটার মধ্যে শুধু দুটো জিনিস যদি মানে পরিষ্কার হয় যে বডিটা ওনার, এই প্রকাশ যে কি ও ডিএনএ টেস্টের জন্য আমাকে বললো এসেছো, ও অলরেডি করে দিয়েছে, এটা কতদিন লাগবে বলে 2 থেকে 3 মাস লাগতে পারে। হ্যাঁ তাহলে কি টেক্স লিটল টাইম, এর আগে বোধহয় লিখবে না, তাহলে এর আগে বোধহয় ওরা লিখতে পারবে না, এটা সেটা দেখা যাক যদি এরা মানে একটা মানে ইন্টারিম টাইপের রিপোর্ট, আই ডু নট রিকোয়ার দ্যাট ইন্টারনাল ডিএনএ রিপোর্টের কপি আমাদের কিছু লাগে না, আই নিড এ সাম ডিটারমিনেশন ফ্রম পুলিশ কি দিস বডি ইজ অফ দ্যাট ম্যান এন্ড দিস বডি অ্যাজ পার দ্য পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ বিন হি হ্যাজ ডাইড বিকজ অফ সাম I'll try to do এটা ভালো কথা, I'll try to do এটা হলো আমার নিচের কমিটি আমি অলরেডি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রেখেছি, the moment you get that document you convene a committee meeting আর কমিটির জিনিস আমাকে পাঠালে আমি এই কমিটির মিটিং দেখে নেব, দেখে আমি এলজির কাছে ফাইল পাঠিয়ে দেব, দ্যাট ইজ এশিওরড, এটা নিয়ে চিন্তা করতে, এটা শুনে সাউন্ডস গুড, এটা কিছু না। আর আমি এটাও বলেছি যে এখন থেকে আমাদেরও মধ্যে আরো কি করে যদি ফিউচারে এই ধরনের ইনসিডেন্ট হয়, দেন হোয়াট উই ক্যান ডু টু রেসপন্ড মোর কুইকলি, ইট হ্যাজ টু বি ডান অন আ ওয়ার ফুটিং, ওটা আমরা করতে হবে, ওটা without further ado, because further delay of maybe days, weeks or months together might cost and further lives. Yes. We never know. আমরা কি করতে পারি, আমরা খালি উই ক্যান রেসপন্ড কুইকলি। Exactly. আপনি তো জানেন এই ক্রোকোডাইল কেসে না যদি ধরুন আমাকে ধরলো আর আপনি এত দূরেও দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কিন্তু আমাকে বাঁচাতে পারবেন, ইনফ্যাক্ট বিফোর দ্য ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য লিম্ব ইউ উইল ডাই আউট অফ অ্যাসফিক্সিয়েশন। Exactly. তো এই জন্য তো এই ধরনের অ্যাটাকে তো বাঁচার কোনো চান্স নেই, আনলেস মানে খুব ভেরি রেয়ার কেস, ভীষণ ডেঞ্জারাস ব্যাপার থেকে ছুটে গেল। এই জন্য এখানে অ্যাকচুয়ালি যে আমরা তাড়াতাড়ি এলে ওকে বাঁচাতে পারতাম, দিস কোশ্চেন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইররিলেভেন্ট ইন কেস অফ ক্রোকোডাইল কেস। আচ্ছা বিকজ আপনি যদি ধরুন 5 মিনিটও পৌঁছে যেতেন তাহলে আপনি বাঁচতে পারতেন, ইনফ্যাক্ট আপনি যদি তার সঙ্গেও দাঁড়িয়ে থাকতেন তাহলে ইউ কুড নট হ্যাভ সেভড। ये हमारे हॉकाई, ये हमारे कंजर्वेटर है। अच्छा, इनको मैं यही समझा रहा था कि जो इंसिडेंट हुआ है दैट इज इनसाइड द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनीवे तो আমি এখন হিন্দিতে বলি। Sure. तो प्रॉब्लम ये है ना कि जो आप साथ में भी खड़े रहे इन सच ऑफ क्रोकोडाइल अटैक, यू कैन नॉट से बिकॉज़ दिस आवर एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स, जिस फोर्स से पकड़ता है उसी फोर्स से नीचे लेके जाता है उसको, इट इज एन एम्बश प्रेडेटर बोलते हैं। नहीं, लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया ना कि मान लीजिए उसने पैर पकड़ा हुआ है या हाथ पकड़ा हुआ है, तो अगर हम 5-6 लोग हों तो पकड़ के उसको बचाने की खींचने की कोशिश तो हो सकता है कि वो लिम्ब खींच के ले जाए, लेकिन बाकी शरीर तो बचा सकते। नहीं, ये ऐसा एग्जैक्टली ऐसे न्यू वंडर बीच में हुआ 3 साल पहले। अच्छा, आपको याद होगा कलकत्ता से कोई घूमने के लिए आया था, वो नहाने गया था, नेट था हमारा। अच्छा, और नेट का अंदर से क्रोकोडाइल घुसा, और उधर पर हमारे जेपीटी के लोग थे, 4-5 आदमी डिंगी हमारे लोग थे, तो सत्य उनको लेके गए तो पीछे पीछे ये लोग वो जेपीटी वो बोट लेके दौड़ा, ये लोग जाम किया, डाइव किया उसको, ओनली द बॉडी वाज लेटर फाउंड। तो इन क्रोकोडाइल अटैक
आप समझ लीजिए कि इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेव द मैन इफ द क्रोकोडाइल कैच either that limb will go or that person will They have also been talking about, constructing some kind of a wall alongside the shore area at least, How long? how long? Because, as laymen, that is, things like this is what they can do. हम लोग Think of. हम लोग ट्राई किए थे एक आपका न्यू वन रोड बीच में और आपका कौन सा पीछे वो जो चिड़िया टेबल का पीछे वो ये मुंडा पहाड़ दोनों में हम लोग ALHW से करोड़ों रुपया खर्चा करके एक जाली लगाए। अच्छा। जाली का बीच में आ नहीं पाएगा और उसमें नहा धो के सकते हैं मतलब वो इतना कुछ करने के बाद ALHW बोला कि ठीक है हम करके देखेंगे बट दिस हैज नेवर बीन ट्राइड एनीवेयर इन इंडिया तो हम कुछ करके ट्राई किया और जाली भी लगाया। How viable was that? How viable तो देखने के लिए वो द जाली फेल्ड। भाई Crocodile jumps over 2.5 meter fence. 2.5 मीटर जंप कर जाली का बीच में घुस गए। अरे बाप रे। आपको मालूम क्रोकोडाइल का 100 किलोमीटर भी लेके जाएंगे ना जाके छोड़ देंगे इट विल कम बैक टू द सेम प्लेस विद 2 days. Is that so? It is a prehistoric animal so successful that dinosaurs have perished so long back. It is same co-terminus with dinosaur. When dinosaurs are there, crocodiles are also there. Oh, I see. And the crocodiles survived till date without any modification. So they have also been existing since the Jurassic times. This is a living fossil. This crocodile is called a living fossil. I see. Because it is all as old as dinosaurs. Okay, Mr. Datta, now since that particular negligence has been almost established, because in our investigation that is what we have already discovered. That is a negligence. That farm, that piggery farm, poultry or piggery, they were throwing the refuse into the wildlife. Why was the department silent? Why did the department was silent? Because that is what actually led to the events costing the life of a resident. It is true. But we have been carrying out a lot of programs, awareness programs with panchayat members. Those practically do not work. Those practically do not work. It is a matter of their life and death. Those efforts actually end up, getting confined within your papers. No. Nothing comes on the ground. No, it is awareness. on the ground. After all, as we were talking just a while back, it's like advising people to wear helmets when you're riding two-wheelers on the road. Who does that? People don't follow. So, ऐसे मास्क का भी यही हुआ पूरे देश में। दुनिया सब डंडा लगाने से तो अभी पहनना शुरू किया है। और डंडा लगाने से प्रधानमंत्री खुद नहीं पहनते। खैर वो तो अलग इशू है। नहीं, ये जो नेग्लिजेंस है कि डिपार्टमेंट को ये इतना बड़ा हुआ 300-350 पिग्स है उसकी पिगरी में। 300-350 पिग्स। Just on outside the sanctuary, border. Outside the sanctuary, but a potential hazard for your sanctuary. There has been complaints to DC and police station also for this. Please share a copy of those complaints so that I can then nail down the DC on it. Then copy का complaint मिलने से देते नहीं। Yes. I have asked for them. Then Sunil Anchipaka will be answerable. नहीं वो तो देखिए उसमें तो सुनिए। And I think Panchayat also should play a major role in this, no? अच्छा, definitely all the stakeholders, अगर दिन में पोल्ट्री बनाया, पोल्ट्री का रिफ्यूज को थोड़ा ट्रीट करने के लिए कुछ तो पंचायत के पास भी होना चाहिए। अगर ये आदमी कहाँ फेंकेगा, ये आदमी बाहर ही फेंकेगा। नहीं, ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के ऊपर आती है क्योंकि द सेंचुरी बिलोंग्स टू यू। वो तो ठीक है, सब कुछ घूम फिर के हमारा ही है। लेकिन आप इसका भी किसी का पंचायत का भी कोई जिम्मेदारी नहीं, रेवेन्यू का भी कोई जिम्मेदारी नहीं, सबकी है, सबकी है। कुछ तो हमारा ही है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्योंकि बम आपके पास है। See, ours is a very open wealth. How much we are going to protect it, जितना हो सकता है we are doing. जो हो सकता है कम से कम वो तो किया जाए, so that you have something to say. See, we are not. तो ये बोलता है कि आप अवेयरनेस के लिए they should be self sustaining, self control, ये। तो इसके लिए कब तक क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन तो हमारी तो होगी, अब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो। नहीं, ये तो हमारा जो होता है हमारा इंटरनल है। What we will be trying to do, that we will be trying to settle their to fix responsibility for the negligence. Settle their compensation Number one. That is one. And number two, negligence. Negligence अभी क्या प्रूव करेंगे? ये जो हमने कहा कि डिपार्टमेंट साइलेंट क्यों था? कोई भी कंप्लेंट कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करता, मिनिस्ट्री लेवल में इसको टेकअप किया जाता क्योंकि यहाँ ये घटनाएं लोगों की जान जा रही है, आज से नहीं दशकों से हो रही हैं। कितनी सारी जानें जा चुकी लेवल पे तो अभी भी हम लिखा कर रहे हैं। मिनिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू। नहीं, ये पिगरी फार्म वाला तो मिनिस्ट्री क्या करेगा? वो तो हम लोग को लोकली कायदे से देखा जाए तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सीधे एक FIR करनी चाहिए थी, अगर की है तो। लीगली देखिए, जिसका आपका हमारा जमीन में अगर एनक्रोचमेंट होता है तो वी आर ड्यूटी। नहीं, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी।
हम लोग लिख सकते हैं रेवेन्यू अथॉरिटी हाँ, बाकी उनका काम है। इनका जो क्योंकि जो इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ द पिगरी वेस्ट है दिस आल्सो फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ अनदर डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा नहीं है बट दैट इज अ पोटेंशियल हैजर्ड फॉर द एनिमल दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट कंप्लेन करना चाहिए एग्जैक्टली तो कंप्लेंट आपने नहीं की दैट इटसेल्फ इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस कंप्लेन किया कि नहीं किया वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो भी हम करेंगे दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू जीरो इन ऑन वो आप करेंगे है ना वो आप करेंगे अगर नहीं है देन वी विल इशू एडवाइजरीज Advisory? अभी देखो और सब जगह में करो और कंप्लेंट नहीं करने के पीछे कौन रिस्पांसिबल है वो तो है ही दैट रिस्पांसिबिलिटी आल्सो नीड्स टू बी फिक्स्ड ऐसे ही सिमिलर अगर ऐसे सिचुएशन कहीं और पे है सर द कंसर्न अथॉरिटी एग्जैक्टली दैट हैज टू बी इट इज सम मोर लाइक द दैट हैज टू बी डन ऑन एन इमरजेंट बेसिस इज इट नॉट वो तो है वो तो Okay. इसीलिए तो हम इंक्वायरी करवा रहे हैं राइट मिस्टर दत्ता दिस अपार्ट चलते चलते आपको बताते चलें क्योंकि हो सकता है आपको पता नहीं होगा ग्राउंड रियलिटी है जो हमको आपके फॉरेन रेंज ऑफिसर ने बताई है कि उनका जो ऑफिस है न्यूमंगलुटान में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का नीलमपुर्ती का उसके अक्रॉस द रोड जो सामने एक फील्ड है उसमें ये ग्रीन कलर का वो एक पर्दा लगाया हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद G20 की टीम आई थी तो डेलीगेट्स उनको उनकी नज़रों से बचाने के लिए वो पर्दे लगाए थे हाँ एग्रोनेट हो कुछ ग्रीन कलर का वो लगाया हुआ है तो उसमें सामने अक्रॉस द रोड भी क्रोकोडाइल आया है नाले में क्रोकोडाइल आया है इतनी बुरी हालत है वहाँ नहीं वो तो पहले आता है उस पर तो बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड लगाया हुआ है उसके बावजूद उसका जो सामने जो क्रीक है ना हाँ उस पर तो आता एक नाला है क्रीक है वो क्रीक है अच्छा वो तो आता ही है दैट इज अ नोन क्रोकोडाइल एरिया मंगलुतन क्रीक जो है ना दैट इज अ नोन क्रोकोडाइल ये जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का सामने ऑफिस है ठीक सामने क्रीक है उस तरफ में क्रीक है रास्ते के उस तरफ क्रीक नहीं है वो एक खेत है नहीं खेत के उस तरफ में क्रीक है देखना अच्छा। क्रीक है बहुत लंबा क्रीक है समुद्र से जुड़ा हुआ है वो क्रीक में तो बहुत जगह पे बोर्ड भी लगा मैं तो जब जानता हूँ बोर्ड उठता उसी का सामने से जाता हूँ ना बोर्ड लगाने से तो फिर वही वाली बात है हेलमेट वाला मामला इट्स अ प्रिकॉशन और अ वार्निंग आप क्या करेंगे आप देखिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच बिग पुलिस फोर्स वी कैन नॉट अवॉइड मर्डर रेप डैकोइटी वो तो देखिए ये तो सब लोग ठीक है यू कैन नॉट हैव ए फॉरेस्ट पर्सन स्टैंडिंग एवरीवेयर oh no of course that is practically you please think you sit in this chair and you think can you do you cannot just eliminate them we can only educate we can warn we can do anything but we cannot go and catch hold of the hand can we not take these this entire population of the crocodile away from the inhabited islands how far as far as possible they come back at level मैं बोला there are which are not inhabited they come back मैं वही बोल रहा हूँ ना no can you not confine them some way we cannot that is for you to answer because you know just thinking of a measure that could be possible cannot because they are the ocean going anywhere can you not have a confined space within the sea no it is to not keep the crocodile within that space it is practically not possible we tried to do it in that two beaches as you said yeah हाँ वो नीचे से आ गए नीचे से आ गया क्योंकि there is strong current you know the Munda Pahar that net it was destroyed in I think 6 months or 1 year because of current and LSW again reconstructed it okay again it got carried how is that so it is बोलता है कि नीचे का अंडर करंट इतना खतरनाक है इधर पर because this is a साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून ना वो कुछ टिकता नहीं दिस इज अ शेड्यूल 1 एनिमल शेड्यूल 1 एनिमल hunting is prohibited even by chief wildlife order cannot do such type of tense location without the express written permission of the ministry even I do not have power I am exercising the emergency power when in creek something is located and it becomes immediate danger to the next man. So then I use my emergency power under the act कि इसको पकड़ो और लेके चिड़िया डब्बू में डाल दो तो हम लोग चिड़िया डब्बू में भी डाल रहे हैं चिड़िया डब्बू में मोर देन 40 क्रोकोडाइल अभी है बट इट कैन नॉट कम आउट ना बिकॉज़ इट इज इन अ कन्फाइंड एरिया तो हम लोग वही कर रहे हैं और कोई उपाय नहीं फीडिंग देम एवरीथिंग वी आर फीडिंग देम वी आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज़ दिस आर शेड्यूल 1 एनिमल एक शेड्यूल 1 एनिमल का डेथ होगा देयर शुड बी एन इंक्वायरी देयर तो कम से कम ये विजिलेंस एकदम चाक चौबंद कर देनी चाहिए कि उस इलाके में जैसे ये नेग्लिजेंस हुई कि ये पिगरी फार्म और ये पोल्ट्री फार्म इतने सालों से वहाँ चलने दिया गया आप बताइए ये तो नेग्लिजेंस है चलने दिया गया इज नॉट इट अ बिगर नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर एजेंसीज इट इज बट primarily it is your incumbent it is your incumbent responsibility to have made sure that that was removed as early as possible we can only complain
can only because that is not our area. But at least the complaint should have been done. वो तो है, उसका तो मैं अभी अगर ये आप हमको कब तक बता सकते हैं कंप्लेन हुई कि नहीं हुई? ये तो पता नहीं, ये कंप्लेंट तो लोकल विलेजर्स ने किया हुआ है। नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से हुई कि नहीं हुई? हाउ सून यू कैन लेट मी नो ऑफ इट इफ यू कैन काइंडली टेल मी। तो I do not know yet. It is a matter of investigation. We will have to नहीं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इंक्वायरी विद इन योर तो उससे आप क्या करेंगे? इंटरनल, उससे लेके क्या करेंगे? नहीं, दैट विल at least reinforce the fact that the department was not sleeping. That is true. If that has not been done, No, that means the department was sleeping. नहीं, Without having made any steps, without having made any efforts to, Suppose we have not written to revenue authorities, but argument say we agree. Uh-huh. Then also it can only prove the department was sleeping. Department must have been going through, doing the patrolling, preventing any poaching, etc., and also educating the villagers. But that is hardly effective. No, that is a separate question altogether. In preventing the loss of life. Loss of life, that is I'm saying, you are saying of the benefit of hindsight. But this type of loss of life can happen anywhere. Can you anticipate? No, the department can at least. It is an accident. No, yes, of course, but then department can at least make sure that the complaints are properly registered. I fully take action, ऐसा कुछ और जगह है। हम लोग ऐसा करते हैं, वो इंक्वायरी हम लोग करा लेते हैं और उसका इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि बाकी जगह पे अगर ऐसा कुछ है, अभी फॉर एग्जांपल टुमारो देयर मे बी हैपनिंग समवेयर एल्स। फॉर एग्जांपल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत शेख चिल्ली वाले आइडियाज भी कोई लोग निकालते हैं। अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कुछ एक आइडिया निकाला कि वो लोहा बैरक के वहाँ से कुछ एक ब्रिज बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं होने देंगे ना। ऐसे ही आपको पिगरी फार्म भी नहीं होने देना चाहिए था। नहीं, वो तो ब्रिज जो बनाएंगे हमारा जमीन के ऊपर से बनाएंगे तब हम नहीं बाहर है, वो भी आपके इसके मरीन नेशनल पार्क के अलाउंग साइड हो गया ना, बाहर है ना, बाहर है, लेकिन पोटेंशियल हैजर्ड टू योर सेंचुरी। पोटेंशियल हैजर्ड को हमको लिखना चाहिए, बट वी कैन नॉट प्रिवेंट एनी कंस्ट्रक्शन। टुमारो सपोज उधर एक 5-star होटल बना रहे, कैन आई प्रिवेंट इट? यू कैन ऑब्जेक्ट टू इट। No, I cannot even object. No, you have every right to object. In fact, your responsibility to object. The national park, I cannot even object. No, it is affecting. No, ये तो पिकारी फार्म है। When it is, yes, when it is affecting. 5-star होटल आ जाता है। When it is affecting. हमारा कोई इफेक्ट नहीं, तुमको क्या? नहीं, उसमें भी affect है। हम इधर आराम से बैठेंगे। उसमें भी affect है, उसमें भी affect है। उसका भी वो गार्बेज डिस्पोजल अगर वो अगर STP लगा दिया, डाल देंगे तो क्या होगा? अगर वो समझे सीवेज डिस्पोजल प्लांट लगा दिया, सब लगा दिया, when there is no threat perception, then there is no measures to be taken also. तो वो चीज अभी रीइंफोर्स करना पड़ेगा। The requirement to practically take place when there is no threat perception for your sanctuary at all. We have to now go for that. But I am fully agree with you that we should have, if we have not done, then we should have written it. Absolutely. And that responsibility. And I think mostly we have written, because generally in our style of working, and that's exactly what is expected of us. But if must have been 90% they have written, but I will get it wrong. Yes, sir. But if that has not been done, then that is a criminal negligence, because that is what actually then gets established to have led to the loss of the life. What I can do as PCCF is that I can process his compensation case as quickly as possible. जितना जल्दी होगा, I am already given instruction. जितना वो court meeting का meeting हो जाएगा, immediately it will come. It is a matter of 2-3 days. I will send the file to LG. Mr. Dattan, nice to have met you. On this pretext, we came to know each other, being the same city. हमेशा की ही तरह हॉकाई की अथक जांच पड़ताल रंग लाई, जिसके फलस्वरूप वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने आखिरकार अपने अधिकारियों की गलती स्वीकार की। तमाम तर्क वितर्क के बाद अंत में पीसीसीएफ कमल दत्त ने माना कि द्वीपवासियों और मगरमच्छों दोनों की ही सुरक्षा की दृष्टि से क्रोकोडाइल सैंक्चुरी से लगे रिहायशी इलाकों में समुद्र किनारे सुअर पालन जैसी गतिविधियों को न होने देना और समुद्र में मांस, मछली आदि के टुकड़े डालने से लोगों को रोकना सबसे पहले उन्हीं के वन्य प्राणी प्रभाग के अधिकारियों की ही जिम्मेदारी थी। साथ ही हॉकाई के जायज दबाव और विभाग की लापरवाही के एहसास पर कमल दत्त ने यह भी स्वीकार किया कि अगर उनके अधिकारियों ने उन आपत्तिजनक क्रियाकलापों को रोकने के लिए कभी कोई शिकायत जिला प्रशासन से नहीं की हो तो मामला निश्चित रूप से लापरवाही का बनता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बिना देरी किए पता लगाएंगे
कि ऐसा कोई कदम उठाया गया था या नहीं, और अगर न उठाया गया हो तो इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई वे जरूर करेंगे। इसके अलावा हॉकाई की मांग पर पीसीसीएफ कमल दत्त ने मृतक विकास सरकार के परिवार के लिए कम से कम 5 लाख रुपए के मुआवजे को भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही जल्द से जल्द मंजूरी देने का वचन दिया। एक और जहां हॉकाई की निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता रंग लाई, वहीं दूसरी ओर अफसोस कि इतना कुछ होने और दुर्घटना के लगभग 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी दीप समूह का कोई भी नेता या उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाए हैं। न्यू मंगलूडान से बीजेपी के जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी हादसे के बाद रात भर पीड़ित परिवार के साथ बैठे जरूर रहे, लेकिन इसके अलावा न वे स्वयं और न ही उनकी पार्टी परिवार के लिए कुछ कर पाई है। पिछले 2.5 महीनों के दौरान दिल्ली से इन्हीं की पार्टी के कम से कम 3 कद्दावर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एल मुरुगन और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार दीप समूह के दौरे पर आए, लेकिन प्रकाश अधिकारी, अजय बैरागी, विष्णुपद रे और विशाल जॉली जैसे बीजेपी के नेता और कांग्रेसी सांसद कुलदीप राय शर्मा इन मंत्रियों से द्वीप समूह में हो रहे मगरमच्छ हमलों और उनके कारण पर्यटन को भी हो रहे भारी नुकसान को रोकने के बारे में जरा सी बात तक नहीं कर पाए। मृतक विकास सरकार के भाई निर्मल सरकार, जो स्वयं भाजपा से ही न्यू मंगलूडान के पंचायत समिति सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि हॉकाई का भंडाफोड़ पार्ट 1 रिलीज होने के कई दिन बाद सांसद और इनमें से कुछ नेता उनके परिवार से मिलने पहुंचे जरूर थे, लेकिन उन्हें उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। दीप समूह के तमाम तथाकथित मीडिया पत्रकारों के भी उनके लिए कुछ भी न कर पाने से निराश निर्मल सरकार ने निर्भीक, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से वन विभाग से उनकी लापरवाही स्वीकार करवाने और पीड़ित परिवार के लिए वन विभाग की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा सुनिश्चित करवाने के लिए हॉकाई के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। हेलो हेलो निर्मल जी। हाँ, मैं निर्मल बोल रहा हूँ, बोलिए। हम श्रीनाथ वशिष्ठ बोल रहे हैं हॉकाई न्यूज़पेपर से। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर। क्या खबर? उसके बाद तो फिर आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि आप लोग मीटिंग करके बताएंगे, लेकिन फिर आप लोग आए भी नहीं और आपका फोन भी नहीं आया। अच्छा, एक्चुअली उसके बाद ना परिवार में कई लोग बीमार हो गए हैं, मेडिकल ऐसा, तो हॉस्पिटल करके हम लोग थक चुके थे। अच्छा, तो वो बच्चे सब कैसे हैं अभी? अभी ठीक है, बच्चे तो अभी ठीक है, लेकिन पापा का तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। वो जो हादसा हुआ उसके बाद फिर आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? उसके बाद से सरकार की तरफ से तो कोई मदद मिला नहीं, लेकिन हम लोग तो क्लेम भी नहीं कर सके, क्योंकि ये लोग जो रिपोर्ट जो दिए है, ये 3-4 दिन पहले ही केवल रिपोर्ट मिला है और रिपोर्ट ही नहीं दे रहे थे ना सर। अच्छा, कोई बात नहीं। हम एक्चुअली जो वन विभाग के पीसीसीएफ है ना, हाँ, पीसीसीएफ कमल दत्ता, उनसे हमने मुलाकात की थी। हाँ, उनसे मुलाकात करके हमने सारा उस हादसे के मामले के बारे में पूरी पूछताछ की उनसे, और जो आरोप डिपार्टमेंट के ऊपर लगाए हैं उन सब का जवाब हमने मांगा। विकास सरकार के परिवार है, परिवारों को कोई मदद तो मिलनी चाहिए, कॉम्पेंसेशन तो कुछ मिलना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से। तो पीसीसीएफ ने हमारी बात मानी और तुरंत सुनते ही उन्होंने कहा कि ये एक कमेटी होती है, वो कमेटी मैं बैठा दूंगा और वो 5 लाख का जो कॉम्पेंसेशन होता है वो मैं तुरंत अप्रूव करा दूंगा। आप खाली वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो वहाँ से निकलवा दीजिए। तो हमने पुलिस से बात कर ली है, पुलिस ने तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दी है और उसमें ये सर्टिफिकेशन भी दे दिया है कि वो बॉडी विकास सरकार की थी। तो वो सर्टिफिकेशन ही उनको चाहिए था पीसीसीएफ को। हाँ, तो उसके बाद जो वो सर्टिफिकेशन मिल गया है तो अब वो कॉम्पेंसेशन जो 5 लाख रुपए का है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस करा देंगे, उन्होंने हमको बोला है, और आपको खबर मिल जाएगी।
अच्छा अच्छा, ठीक है अब धन्यवाद सर, आपने PCC से भी बात किया है, बहुत धन्यवाद सर। हाँ, इस बीच में हम जो उस दिन आप लोगों से मिले थे तो सबसे हमने कहा था ना कि ये बाकी DC से भी जाकर के पूछताछ करनी है और बाकी जो MP है और कांग्रेस के नेता है और BJP के बाकी नेता है उनसे भी जाकर के पूछताछ करनी है। तो आप लोग सब हमारे साथ आना चाहेंगे तो आने से अच्छा है, नहीं तो हम अकेले बढ़ जाते हैं। तो सबने कहा था ना आएंगे, तो आप लोग तो आए नहीं। लेकिन हाँ सुनिए उसके बाद क्या हो गया था? उसके बाद फिर लेकिन किसी नेता की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से आपको कोई सहारा मिला है, कोई मदद मिली है? जो भी BJP के जो भी बड़े बड़े लीडर सभी आ गए थे, आपका अजय जी आए थे, विशाल जोली जी आए थे, फिर आपका वो तो हमारे आने के बाद आए वो लोग सब ना। हाँ वो लोग सब आपके आने के बाद ही आए हैं। और बोमा को नौकरी के बारे में या कोई दूसरा तरीके से कोई मदद के बारे में? हाँ नौकरी के बारे में, उनका नौकरी के बारे में जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तरफ से आए थे, उन लोगों ने बोला है कि जब डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो जरूर आप लोग आके मिलिए, कुछ ना कुछ उपाय हम लोग करेंगे, ऐसा वादा करके तो गए हैं। लेकिन नौकरी का भरोसा दिया है उन्होंने? हाँ भरोसा दिया है। लेकिन MP की तरफ से तो जो भी करना है, कहाँ क्या करना है, कैसे कर सकते हो, जो भी होना है मैं करने का कोशिश करूंगा, मैं हूँ आप लोगों के साथ। और गुप्तापाड़ा, न्यू मंगलूटान और ये पूरा जितना इलाका है वहाँ मगरमच्छ से सबकी रक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था करने की बात किसी ने की है? ऐसा किसी ने नहीं किया है, और केवल बात उठेंगे, ऐसा रोकथाम के लिए किसी ने कोई बात नहीं। ये हादसा जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है और कौन दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, न किसी पार्टी ने कहा, न किसी नेता ने कहा, न किसी अधिकारी ने कहा। हाँ ऐसा तो नहीं कहा किसी ने। अच्छा, ख्याल रखिए, शुभकामनाएं हमारी। ओके, धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी से उनके और उनकी पार्टी के पीड़ित परिवार की मदद के लिए कुछ भी करने में नाकाम रहने के बारे में पूछताछ के लिए हॉकाई ने उन्हें दर्जनों बार फोन किया, व्हाट्सएप पर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैसेज भी किए, लेकिन बैरागी ने न तो फोन उठाए, न वापस फोन किया और न ही मैसेजेस का उत्तर देने की शिष्टता या हिम्मत दिखाई। भंडाफोड़ के दूसरे संस्करण यानी पार्ट 2 में आज बस इतना ही। आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्रिप्शंस के लिए आपका धन्यवाद। हॉकाई का यह YouTube चैनल अब जल्द ही नियमित रूप से प्रसारित होने लगेगा। न्यूज फीचर भंडाफोड़ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न मुद्दों के सूरत हाल पर जमीनी हकीकत जानने के लिए आप हॉकाई के इस न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आइलैंडर्स द्वीप समूह की सच्चाई जान सकें। भंडाफोड़ के अगले संस्करण में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभकामनाओं सहित नमस्कार।